हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू WS क्रिप्टेक चैनल। माय नेम इज नवीन वर्मा और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के बारे में, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। दैट मीन्स कि कैसे रिपोर्टिंग करी जाती है, कैसे डेटा मॉडलिंग पूरा काम करता है, गूगल एनालिटिक्स पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है, इवेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, की इवेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, GTM को गूगल एनालिटिक्स के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आज के टाइम पे जो मार्केटर AI टूल्स का यूज करना जानते हैं वही मार्केट का किंग है। सोचो, अगर तुम्हें ChatGPT, एड ऑटोमेशन टूल्स के साथ डिजिटल मार्केटिंग के सारे स्किल्स प्रैक्टिकल तरीके से सिखाए जाएं तो कैसा होगा। इसीलिए WS क्रिप्टेक लेकर आया है AI इन्फ्यूजन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहां तुम्हें मिलेंगे 24+ लाइव प्रोजेक्ट्स और 15+ केस स्टडीज टॉप ब्रांड्स जैसे नाइका, मिंत्रा, स्विगी और भी बहुत सारे, और सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो अगर तुम फ्यूचर रेडी मार्केटर बनना चाहते हो तो एनरोल करो अभी और शुरू करो अपनी AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गूगल एनालिटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स का मतलब होता है कि एक डेटा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जहां से हम पूरे यूजर के बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हैं, यूजर की पूरी जर्नी, जितनी भी जर्नी है, जिस भी पेज पे वो एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पेज की इंफॉर्मेशन हम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहां पर हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स। आई होप कि ये वाली पोर्शन आपको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा। ठीक है, व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स। तो क्या है ये एक डेटा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक डेटा को डिजाइन करता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूं जो कि बहुत अच्छी हिस्ट्री है। ऑलराइट, तो गूगल का ये खुद का टूल नहीं है सबसे पहले, राइट। तो एक कंपनी थी, अर्चिन नाम की कंपनी थी। ठीक है, तो अर्चिन नाम की कंपनी ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जो एक ट्रैकिंग सिस्टम पूरा देखता था। ठीक है, तो इसकी पूरा आपने आई थिंक ये नाम भी सुना होगा कहीं ना कहीं, अगर कोई फेसबुक एड्स वाली ये वीडियो देख रहे हैं तो, अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा इसके बारे में। ये एक UTM पैरामीटर है, ठीक है, जो यूज होता है फेसबुक एड्स में। तो यहां पर ये जो नाम है अर्चिन, ये वही कंपनी थी जिसने पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया, बट गूगल ने क्या करा, इसको अक्वायर कर लिया पूरा कंप्लीट। तो नवंबर 2005 के अंदर फाइनली गूगल एनालिटिक्स लॉन्च हुआ। तो 2005 से ये गूगल एनालिटिक्स के बाद बहुत सारे डिफरेंसेस आए, बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट्स आए, एंड एक अपडेट फाइनली एक और आया अक्टूबर 2020 के अंदर। इसमें गूगल एनालिटिक्स ने अपनी एक नई प्रॉपर्टी लॉन्च करी जिसका नाम था GA4। अब इससे पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, अभी तक 2005 से लेके 2020 के बीच में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, एक प्रॉपर्टी थी यूनिवर्सल एनालिटिक्स, राइट। यूनिवर्सल एनालिटिक्स ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी जो कि यूज हो रही थी, एंड इसके बाद हमारे पास गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी आई, गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी आई अक्टूबर 2020 में। और इस दौरान 2024 और 2020 के बीच में गूगल ने काफी बार बोला कि भाई हम 2023 के अंदर ये जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स के अंदर जितना भी डेटा आ रहा है हम बंद कर देंगे। फाइनली 1 जुलाई 2024 के अंदर ये डेटा लेना बंद कर दिया, एंड ऑफिशियली यूनिवर्सल एनालिटिक्स की जो प्रॉपर्टी थी वो क्लोज हो चुकी थी। अब जितना भी डेटा आ रहा था वो गूगल एनालिटिक्स 4 में आ रहा था, राइट। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ गूगल एनालिटिक्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ गूगल एनालिटिक्स। तो सर ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आ रहा कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स वर्सेस गूगल एनालिटिक्स, इन दोनों में भी बहुत मेजर डिफरेंस है, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। हम थोड़ा इसको नीचे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि GA4 में और हमारे यूनिवर्सल एनालिटिक्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो GA4 में क्या होता था और यहां पर क्या होता था, मेजर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं।
यहां पर मेजर डिफरेंस था इवेंट बेस्ड ट्रैकिंग। इवेंट का मतलब होता है कि आप किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट यूजर की जो जर्नी है आप ट्रैक कर पा रहे हो। ठीक है, अगर लेट्स सपोज यूजर गया थैंक यू पेज पर, तो क्या उसको ट्रैक कर पा रहे हो। बट यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर हो रही थी सेशन बेस्ड ट्रैकिंग, सेशन बेस्ड ट्रैकिंग, जो कि लाइक पॉसिबल नहीं थी अगर मैं बहुत डिटेल में किसी को ट्रैक करना चाहता हूं या किसी की जर्नी को ट्रैक करना चाहता हूं। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस था जो मैं आपको बता रहा हूं, गूगल एनालिटिक्स का इवेंट बेस्ड ट्रैकिंग और सेशन बेस्ड ट्रैकिंग। दूसरा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट इसमें मेजर डिफरेंस था कि ये एज अ कन्वर्जन इवेंट, कन्वर्जन इवेंट का मतलब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल से समझाता हूं। कन्वर्जन इवेंट्स, एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक लैंडिंग पेज है, रियल स्टेट का लैंडिंग पेज है, उस पर एक फ्लैट है 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप 1 करोड़ का पूरा कंप्लीट फ्लैट को पेमेंट कर दोगे लैंडिंग पेज पर, नहीं ना, आप जाओगे ऑफिस जाओगे देखोगे पूरा कंप्लीट, तब जाके एक पेमेंट होगी। ठीक है, वो भी ऑफलाइन, क्योंकि बड़ा अमाउंट है। सेम एज इट इज कन्वर्जन की इवेंट में क्या हो रहा था, यहां पर कन्वर्जन की इवेंट में लेट्स सपोज आपने एक फॉर्म भरा, सबमिट फॉर्म करा, क्योंकि आपके पास एक रियल स्टेट की प्रॉपर्टी है, तो आपने एक फॉर्म फिल कर दिया। जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास एक लीड आ गई, तो वो आपने डिसाइड कर लिया कि वो मेरे लिए एक कन्वर्जन है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स क्या बोल रहा है कि भाई मैंने आपको एक कन्वर्जन लाके दे दिया, क्योंकि वो आपने डिसाइड किया है। बट यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर गोल डिसाइड करना पड़ रहा था कि भाई साहब आप फाइनल यूआरएल दीजिए हमें। जब आप हमें फाइनल यूआरएल दोगे तो हम उसको क्या करेंगे, एक की इवेंट मानेंगे। और यहां पर क्या हो रहा है, अगर कोई पर्सन पेज व्यू भी कर रहा है तो भी मैं उसको की इवेंट मान सकता हूं, अनटिल और अनलेस मैं आपको बताऊंगा उसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन आता है कि मैंने ऑन या ऑफ ना किया हो, तब जाके फाइनली ये जो मेजर डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको 2 बताए, बाकी और काफी सारे मेजर डिफरेंसेस थे, यू कैन रीड आउट, बट मैं आपको बहुत बड़ा मेजर डिफरेंसेस ये 2 बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं ये मेजर डिफरेंसेस कि क्यों गूगल एनालिटिक्स 4 लॉन्च हुआ एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स लॉन्च हुआ। एंड बहुत सारे लाइक रूमर्स ऐसे फैल रहे हैं कि अभी राइट नाउ GA4 तो आ चुका है, बट GA5 भी आ सकता है। तो अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है गूगल एनालिटिक्स की तरफ से, आएगी तो डेफिनेटली इस चैनल पर आपको हमेशा अपडेट मिलेगी। ऑलराइट, तो अब हम अपना फाइनली एक नेक्स्ट स्टेप पर आगे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर GA4 का क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है GA4 का, क्यों लोग बाग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। ये एक मार्केटर है, ठीक है, इसके पास 10 लाख रुपीस का अमाउंट है। ठीक है, इसके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके पास लेट्स सपोज ईमेल है। ठीक है, एंड इसके पास SEO की टीम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम है। तो अब इसको डिसीजन लेना है कि भाई मैं 10 लाख रुपीस अमाउंट कहां पर पुट ऑन करूं। ठीक है, क्या मैं इंस्टाग्राम में डालूं, क्या मैं फेसबुक में डालूं, क्या मैं ईमेल में डालूं, क्या मैं SEO में डालूं, क्या मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में डालूं। तो वो पर्टिकुलर डिसीजन कैसे लेगा, वो पर्टिकुलर डिसीजन लेगा आपका ये 10 लाख रुपीस का जो अमाउंट है ये तभी डाल पाएगा जब इसके पास एक डेटा होगा। और ये डेटा कहां से आएगा, डेटा आएगा हमारा गूगल एनालिटिक्स से। ऑलराइट, तो गूगल एनालिटिक्स पे अभी हम अकाउंट बनाएंगे, पूरा डेटा देखेंगे, डैशबोर्ड समझेंगे, तब हमें थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गूगल एनालिटिक्स, अब लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ डेटा देखा, इस मार्केटर ने कुछ डेटा देखा और उसने बोला कि यार मेरे पास जो कन्वर्जन आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं SEO से। तो वो 10 लाख रुपीस का कुछ मेजर अमाउंट किस में पुट ऑन करेगा, SEO में कर देगा। ठीक है, अगर लेट्स सपोज इंस्टाग्राम से मेरे ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, फिर बाद में मेजर इनपुट जो डालूंगा मैं इंस्टाग्राम के अंदर डालूंगा। दैट्स द बेसिक थिंग, एंड ये है गूगल एनालिटिक्स का फ्यूचर। अगर मैं डेटा को देख के डिसीजन ले पा रहा हूं तभी मेरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर लाइक रिस्पेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सेल्स कैंपेन हमने रन कर दिए, चला दिए, ऐड आ रहे हैं और इजीली हमारे पास कन्वर्जन आ रहे हैं, बट डेटा ट्रैकिंग कहां है, सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। ऑलराइट, तो यहां पर हमें समझना जरूरी है कि गूगल एनालिटिक्स बहुत बड़ा फ्यूचर है। अब क्वेश्चन ये है कि गूगल एनालिटिक्स क्या क्या चीजें करता है। ठीक है, तो यहां पर
हम और डिटेल में समझेंगे इस चीज को। एंड मेक श्योर गाइस सब लोग अपना एक नोटपैड या कॉपी या वॉट एवर यू हैव राइट नाउ एट योर डेस्क, तो आपको सिंपल नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि अभी हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम डैशबोर्ड पर जाएंगे तो थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, रिपोर्टिंग समझेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूं आपको। तो अब यहां पर क्या है हमारे पास, गूगल एनालिटिक्स के बारे में हम समझते हैं कि गूगल एनालिटिक्स का क्या क्या काम है। तो गूगल एनालिटिक्स यहां पर 3 काम में डिवाइडेड है। सबसे पहला काम है गूगल एनालिटिक्स का, दैट इज कॉल्ड डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, दूसरा काम है गूगल एनालिटिक्स का डेटा को स्टोर करना। पहला काम क्या है, डेटा कलेक्ट करना, दूसरा काम है डेटा स्टोर करना, एंड तीसरा काम है डेटा को विजुअलाइज करना। ठीक है, ये 3 कामों में डिवाइडेड है। डेटा कलेक्ट कहां से होगा, डेटा कलेक्ट होगा मेरा वेबसाइट से हो सकता है या फिर ऐप से हो सकता है। ठीक है, यहीं पर तो यूजर आएंगे, यहीं पर तो हम ट्रैकिंग करेंगे। तो गूगल एनालिटिक्स क्या कर रहा है, यूजर की ट्रैकिंग को बताता है। एंड बहुत सारे लोगों को एक और डिफरेंस क्लियर नहीं होता कि गूगल एनालिटिक्स और कंसोल में क्या डिफरेंस है, तो इसके बाद वही वाला पोर्शन है, तो बने रहिए, आगे तक मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वेबसाइट और ऐप से हमारा डेटा कलेक्शन आएगा। डेटा स्टोर क्या होगा, पहले 2 महीने तक डेटा स्टोर होता था। ठीक है, बट फाइनली गूगल ने इस टेन्योर को बढ़ा के 14 महीने तक का डेटा सेव करने का ऑप्शन दे दिया है। इसका मतलब कि 14 मंथ्स तक आप डेटा को सेव कर सकते हो। अब इस डेटा का फायदा क्या है, लेट्स सपोज अगर मैंने किसी वेबसाइट से कुछ परचेज किया है और किसी वेबसाइट के पास मेरा 14 महीने तक का डेटा सेव है, तो 14 महीने बाद मेरे को वो क्या कर सकता है, रीमार्केटिंग कर सकता है, वो मुझे दोबारा से ऐड दिखा सकता है। तो मैं उस कंपनी को एकदम से ब्लिंक करूंगा कि हाँ इससे मैंने कुछ ना कुछ परचेज किया था। ऐसे आता है डेटा काम। ठीक है, फिर डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब कि जो हम डैशबोर्ड देखेंगे और जो हम रिपोर्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा काम होता है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन का। इस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, रिपोर्ट्स क्या हैं, ठीक है, एंड पूरा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट हम इसके अंदर देखेंगे। रिपोर्ट्स कैसे बनती है, फनल्स कैसे बनती हैं, पाथ एक्सप्लोरेशंस क्या होते हैं, वो सब चीजें हम डेटा विजुअलाइजेशन में पढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये वाले सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट अभी तक क्लियर है। ठीक है, क्योंकि अभी राइट नाउ मैं कुछ आपको लाइक छोटे छोटे टर्म्स लिखवाऊंगा जो आपको पता होने चाहिए डैशबोर्ड को एंटर होने से पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो मैं थोड़ा सा लाइक स्क्वीज कर रहा हूं इस चीज को, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो ये आप लाइक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। तो हमने गूगल एनालिटिक्स के बारे में पढ़ा कि गूगल एनालिटिक्स क्या है, पूरा अर्चिन, पूरी हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ी, गूगल एनालिटिक्स और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में डिफरेंस पढ़ा, एंड इसके बाद गूगल का फ्यूचर का क्या है हमने ये पढ़ा, एंड इसके बाद गूगल एनालिटिक्स के क्या क्या काम है। ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ GA4। अब सबसे पहली टर्म जो आती है दैट इज कॉल्ड इवेंट्स। ये अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया है, एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाता हूं, इसको ज्यादा इजी समझ में आएगा। सपोज करो आप किसी वेबसाइट पर गए। ठीक है, वेबसाइट पर जाने के बाद आप जैसे ही वेबसाइट पर गए, वेबसाइट में आपने एंट्री करी। ठीक है, एंट्री करते ही आपको क्या दिखेगा, एक पेज दिखेगा, तो ये पेज व्यू हो गया। तो ये क्या हुआ, मेरा एक इवेंट। ठीक है, ये जस्ट एक बेसिक नाम है। और इवेंट काम किसके लिए आते हैं, मार्केट के डेटा को कैप्चर करने के लिए हम इवेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब वो मार्केट का डेटा कुछ भी हो सकता है, वो थैंक यू पेज हो सकता है, वो किसी भी पर्टिकुलर पेज का URL हो सकता है, वो कोई भी बटन हो सकता है। ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है इवेंट। ठीक है, दूसरा मैं काफी बार ये वर्ड बोलूंगा, रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग का मतलब यहां पर क्या है, जो भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी जो भी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा गूगल एनालिटिक्स की डैशबोर्ड पर, वो पूरी रिपोर्टिंग होगी। ठीक है, तो ये वर्ड मैं बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। इसके बाद थर्ड वन इज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रीमिंग, एंड फोर्थ वन इज डेटा, या फिर डेटा नहीं, इसको हम सीधा प्रॉपर्टी बोलते हैं।
ठीक है, प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या है, डेटा स्ट्रीमिंग एंड प्रॉपर्टीज। स्ट्रीमिंग नाम की जो चीज है, यहां पर स्ट्रीमिंग हम बोल सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है कनेक्ट करने के। लेट्स से कि मेरे को वेबसाइट से डेटा लेके आना है, तो मैं एक वेबसाइट की स्ट्रीमिंग कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास एप्लीकेशन है तो मैं एक डिफरेंट प्रॉपर्टी बना के एक अलग से स्ट्रीम बना सकता हूं उस चीज की। तो वो कैसे बनेगी हम सीखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है GA4 की, जो मेरे को पता होनी चाहिए उसमें एंटर होने से पहले, ठीक है। अब हमारा फाइनली एक नेक्स्ट स्टेप है। तो यहां पर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, दिस वन, कि GA4 क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। तो कहां से करता है, वेबसाइट से। इसका मतलब अब हम फाइनली एक अकाउंट क्रिएट करेंगे गूगल एनालिटिक्स का, और उस बेसिस पर हम पूरा कंप्लीट विजुअलाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। आज के टाइम पे जो मार्केटर AI टूल्स का यूज करना जानते हैं वही मार्केट का किंग है। सोचो, अगर तुम्हें चैट जीपीटी, एड ऑटोमेशन टूल्स के साथ डिजिटल मार्केटिंग के सारे स्किल्स प्रैक्टिकल तरीके से सिखाए जाएं तो कैसा होगा। इसीलिए WS Cube Tech लेकर आया है AI इन्फ्यूजन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहां तुम्हें मिलेंगे 24+ लाइव प्रोजेक्ट्स और 15+ केस स्टडीज टॉप ब्रांड्स जैसे नाइका, मिंत्रा, स्विगी और भी बहुत सारे, और सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो अगर तुम फ्यूचर रेडी मार्केटर बनना चाहते हो तो एनरोल करो अभी और शुरू करो अपनी AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर सबसे पहले आपको जाना है डैशबोर्ड पर। यहां पर आपको टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स। ये डेमो अकाउंट में बाद में समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक वेबसाइट है marketingplatform.google.com, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहां पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, बट स्टिल कैसे नया अकाउंट क्रिएट होता है वो मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूं। साइन इन टू गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेक श्योर आपको ये चीजें याद रखनी है जो अभी मैंने टर्म्स बताई हैं, जो स्क्रीनशॉट्स बताए हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि काफी सारे यूजर्स आ रखे हैं। ये अंदर का डैशबोर्ड है, तो ये आपको नहीं दिखेगा। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करोगे आपको क्या दिखेगा, मैं आपको एक बार बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। तो जैसा कि हम यहां पर अपने व्हाइट बोर्ड पर बैक टू द नॉर्मल जाते हैं, अब यहां पर समझना है कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले बनता है हमारा अकाउंट। अकाउंट के अंदर बनती है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अंदर बनता है डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम में हमारी वेबसाइट्स वगैरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी हम डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि लेट्स सपोज मेरी एक कंपनी है और उसके दो छोटे छोटे एक सब कंपनीज हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी बना सकता हूं और दूसरे के लिए मैं अलग प्रॉपर्टी बना सकता हूं, लेकिन अकाउंट मेरा एक ही रहेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस मैं यहां पर फॉलो कर रहा हूं राइट नाउ। इस पर मैंने क्लिक करा, यहां पर एक ऑप्शन है अकाउंट डिटेल्स का, तो मैंने यहां पर अकाउंट का नाम डाल दिया। लेट्स से मैंने डाल दिया टेस्टिंग 1, ठीक है, 1 2 3 4। इसके बाद यहां पर आपको एज इट इज रखना है एंड आप नेक्स्ट कर जाओगे। अब देख रहे हो यहां पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। अकाउंट के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी का आप नाम डालोगे, यहां पर मैंने टेस्टिंग 1 2 3 4 यही मैं डाल देता हूं। और यहां पर मेक श्योर अगर आप इंडिया के लिए बना रहे हो तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना जरूरी है। बट अगर आप चाहते हो कि सर मेरा जो डेटा है या फिर मेरा जो प्रोडक्ट है वो ई-कॉमर्स प्रोडक्ट मेरा लाइक US या UK में बिकता है, तब आप वही टाइम जोन को डालोगे, ठीक है, एंड इसमें करेंसी भी चेंज करोगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। यहां पर अब एक ऑप्शन है बिजनेसेस, तो आप अभी के लिए रैंडम डाल सकते हो, बाद में हम चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसके बाद हम इसमें एक बार चेक करते हैं मार्केटिंग है या नहीं, ठीक है। अगर इसमें आपका किसी भी टाइप का इंडस्ट्री कैटेगरी नहीं आ रही है तो आपके जो इर्द गिर्द थोड़ा सा है तो आप उसको रख सकते हो। जैसे मैंने बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल डाल दिया, नेक्स्ट पर मैंने क्लिक करा। अब ये है ऑब्जेक्टिव, तो मैं यहां पर अदर ऑब्जेक्टिव पर क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, एंड क्रिएट पर क्लिक कर दिया। यहां एक ऑप्शन है आई ऑल्सो एक्सेप्ट, इस पर मैंने क्लिक किया। थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। अब इसके बाद फाइनली आई एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये देखो अकाउंट बन गया, प्रॉपर्टी बन गई। अब फाइनली क्या आ गया हमारा, स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा। पर डेटा कलेक्ट कहां से करना है, यही तो मेजर चीज है। डेटा कहां से कलेक्ट होगा गाइस, वेब से, ठीक है, या फिर अगर आपके पास एंड्रॉइड एप्लीकेशन है आप वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो।
iOS एप्लीकेशन है, वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर अगर मैंने वेब डेटा के लिए लगा दिया तो क्या मैं डिफरेंट स्ट्रीम बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो। आप 5 स्ट्रीम बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, आप कितनी भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट है, तो हम वेब पर क्लिक करेंगे। वेब पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है वेबसाइट डालने का। अब मैं ये प्रोसेस क्या फॉलो कर रहा हूं, अभी हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगी। मैं एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं कि ये जो वेबसाइट है ये मेरी GA4 के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, मैं आपको सबसे पहले डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है, कि डायरेक्ट वेबसाइट को GA4 के साथ कैसे कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर मैं GTM के थ्रू आपको सिखाऊंगा, गूगल टैग मैनेजर भी हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास वेबसाइट है वर्डप्रेस की, ठीक है। अगर आपके पास कोडिंग की वेबसाइट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप अपने डेवलपर्स के थ्रू ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हो जो मैं अभी राइट नाउ करने वाला हूं। तो मैं अपनी एक बैकएंड पर वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, दैट इज माय डेमो वेबसाइट, ठीक है। तो इसका मैंने बैकएंड पैनल ओपन किया एंड वर्डप्रेस लॉगिन किया। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि सर हमें कोड डालना है, वो पर्टिकुलर कोड कहां डलेगा, चीजें कहां से डलेंगी, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो जितना भी बैकएंड का काम है वर्डप्रेस का, तो आप एक प्लगइन का यूज करोगे, प्लगइन का नाम आएगा, प्लगइन आप लिख लीजिए WP कोड स्निपेट, ठीक है। आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हो, WP कोड के नाम से प्लगइन आएगा। अभी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, नीचे आते हैं प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन्स पर क्लिक करते हैं। ऐड प्लगइन्स पर क्लिक करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे एंड यहां पर डालेंगे हम WP कोड, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। अब यहां पर सबसे पहले दैट इज द लाइक कोड, यहां पर हम इस पर क्लिक करेंगे और ये प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे। हमने प्लगइन एक्टिवेट कर लिया। अब ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एनालिटिक्स को और वेबसाइट को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहां पर नीचे गए, इंस्टॉल प्लगइन्स, इसके बाद नीचे स्क्रॉल किया। अब यहां पर हमारा WP कोड जो है वो एक्टिवेटेड है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कोड स्निपेट, यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है हेडर एंड फुटर, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद जो भी इसमें कोई कोड लगा हुआ है उसको हटा दो, क्योंकि मेरा पहला कोड लगा हुआ होगा। सेव चेंजेस पर क्लिक कर दो, आपके पास बिल्कुल ब्लैंक आएगा, ठीक है। हम बैक टू द नॉर्मल अब एनालिटिक्स पे जा रहे हैं। सबसे पहले हमें उसको वेबसाइट पर कॉपी करना है और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। हमें इसमें ये HTTP रिक्वेस्ट हटा देनी है, ऑलराइट। इसके बाद फाइनली हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो वेबसाइट का मैंने नाम लिख दिया TG Gentia टेस्टिंग, ठीक है। एंड ये जो ऑप्शंस हैं ये इनहांस्ड मेजरमेंट है, जो बाय डिफॉल्ट गूगल एनालिटिक्स आपको देता है कि कितना स्क्रॉल हुआ, कितना पेज व्यू हुआ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको इवेंट्स में बताए थे, ठीक है। लेट्स सपोज आपको फॉर्म इंटरेक्शन देखना है कि कितने लोगों ने फॉर्म से इंटरेक्ट किया है, या वीडियो एंगेजमेंट देखना है कितने लोगों ने वीडियो देखी है, या फिर फाइल कितने लोगों ने डाउनलोड करी है। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आता है, तो आपने उस पर क्लिक कर दिया, दैट मीन्स कि आप काउंट हो गए कि इतने लोगों ने डाउनलोड नाउ पर क्लिक किया है। इसका मतलब मेरी पर्टिकुलर सर्विस में वो लोग इंटरेस्टेड है। तो क्या मैं उनको दोबारा ऐड दिखा सकता हूं? बिल्कुल दिखा सकता हूं, ठीक है। तो ये एक इनहांस्ड कन्वर्जन है, मेक श्योर आपको इसको ऑन ही रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, थोड़ा सा मुझे वेट करना है। अब राइट नाउ यहां पर एक कोड आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करोगे। अब ये जो पर्टिकुलर कोड है, अब मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। अभी तो मैं डायरेक्ट वाला सिखा रहा हूं, एंड सेकंड तरीका जो होगा मेरे पास वो होगा GTM के थ्रू। तो यहां पर एक ऑप्शन है इंस्टॉल मैन्युअली, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर आपके पास एक कोड आता है, कोड को हम करेंगे कॉपी। जैसे हमने कोड कॉपी किया, अब हमने एक प्लगइन इंस्टॉल कर रखा था WP कोड स्निपेट, इसको हम यहां पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, हेडर के अंदर। अब यहां पर जितने भी डेवलपर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके पास भी एक header.php की एक फाइल होती है, उसी के अंदर हेड सेक्शन के नीचे आपको ये पर्टिकुलर कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। अब फाइनली हमारा जो एनालिटिक्स है इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है? तो हम यहां पर शो मोर ऑप्शंस पे देखते हैं, एंड यहां पर एक ऑप्शन है टेस्ट गूगल टैग इंस्टॉलेशन, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। योर गूगल टैग वॉज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर साइट। अब यहां पर हम फाइनली कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब ये मेजरमेंट आईडी आपको बाद में काम आएगी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं अभी से ही,
एंड मैं अलग से एक नोटपैड पर इसको डाल देता हूं, ठीक है, दैट इज माय मेजरमेंट आईडी। इसके बाद फाइनली अब मेरा काम जो है वो पूरा खत्म हो चुका है। अब एनालिटिक्स मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम बैक टू द नॉर्मल जाते हैं एंड यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है डेटा आने में, ऐसा नहीं है कि आपने कनेक्ट कर दिया तो तुरंत आना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा 10 20 30 मिनट और आपके पास लाइव जो डेटा है वो देखना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब यहां पर आप देख सकते हो दैट इज द होल सोल्ड डैशबोर्ड। तो हमने अपना ये वाला जो स्टेप था वेबसाइट को एनालिटिक्स से कनेक्ट करने का, ये हमने स्टेप्स फाइनली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पूरी रिपोर्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो हमारा स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 बड़ा सिंपल है। स्टेप 2 है हमारा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है? कैसे ये पूरा डेटा को एनालाइज करना है, कैसे पूरा डेटा को मैं लाइक डिसीजन मेकिंग बनाऊंगा, ठीक है, ये मैं रिपोर्टिंग में करूंगा। पर रिपोर्टिंग करने के लिए मेरे पास डेटा होना जरूरी है। तो मैंने तो अभी वेबसाइट पर कनेक्ट किया ये सारी चीजें, मेरे पास तो सब कुछ 0 0 0 आ रहा है, तो मैं फिर कैसे रिपोर्टिंग करूंगा? तो यहां पर मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 3 का यूज करना है। मतलब मैं रिपोर्टिंग के लिए गूगल का डेमो अकाउंट यूज करूंगा, मतलब गूगल एनालिटिक्स का डेमो अकाउंट यूज करूंगा, जिस पर आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, जिसमें हम देख सकते हैं वो पर्टिकुलर डेटा को एंड चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये पर्टिकुलर डेटा कैसे देखा जाता है? तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहां पर टाइप करेंगे गूगल डेमो वेबसाइट, इस पर हम एंटर करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन है एक्सेस द डेमो अकाउंट, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। आप डेमो अकाउंट, डेमो वेबसाइट, वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे एक्सेस द डेमो अकाउंट और इस पर एक ऑप्शन है गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर वेब डेटा, इस पर हमें क्लिक करना है क्योंकि हमें वेबसाइट का डेटा देगा, क्योंकि एक वेब एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है पूरा, तो वेबसाइट का डेटा भी देगा और ऐप का भी डेटा देगा। तो थोड़ा सा वेट करना है एंड फाइनली ये आपके पास जो डेटा है ये एक डेमो डेटा है, इसको ओरिजिनल डेटा ना समझे। गूगल ने फैसिलिटी दी है कि आप इस डेटा को पूरे को रीड कर सको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप सामने देखोगे यहां पर कुछ ऑप्शंस है, एक्टिव यूजर, की इवेंट्स, सेशंस, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हम इस पूरे डैशबोर्ड को समझ लेते हैं ये है क्या। लेफ्ट हैंड पर हम जाएंगे, यहां पर कुछ 2-4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला रिपोर्टिंग, तीसरा एक्सप्लोर, चौथा एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग का जो भी डेटा है वो आपको यहां पर शोकेस होगा। रिपोर्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपके पास लाइव डेटा जितना भी आएगा वो आपको रिपोर्ट में ही दिखेगा। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्लोर का। तो आपको याद होगा मैंने विजुअलाइजेशन की बात करी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोर वाला पार्ट है जिसमें हम फनल क्रिएशन कर सकते हैं, हम फनल के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का जितना भी डेटा है वो सब कुछ यहां पर आएगा, एडवर्टाइजिंग डेटा यहां पर आपके पास शोकेस करेगा। एंड लेफ्ट हैंड पर एक ऑप्शन है एडमिन पैनल का। एडमिन पैनल पर हम क्लिक करेंगे। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी जैसे अकाउंट एंड प्रॉपर्टी एंड आपकी डेटा स्ट्रीम, तो वो आपको यहां पर शोकेस होंगी। तो सबसे पहले आप देखोगे दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। जस्ट वेट अ सेकेंड, अब आप देखो ये अकाउंट हो गया, इसके बाद प्रॉपर्टी आ गई, फिर स्ट्रीम आनी चाहिए थी तो स्ट्रीम डेटा कलेक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मेरी एडमिन पैनल पर सेटअप है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने फिल करी थी ऑन दैट टाइम जब मैं अकाउंट बना रहा था, तो मैं यहां से चेंजेस कर सकता हूं, ठीक है। डेटा स्ट्रीम पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहां पर मेरी कंप्लीट वेबसाइट दिख जाएगी राइट नाउ, ठीक है। तो यहां पर ऑब्वियसली ये डेमो वेबसाइट है तो ये वाली वेबसाइट पे नहीं दिखेगी, मेरे पर्टिकुलर एनालिटिक्स के अंदर दिखेगी। तो अब हम समझते हैं रिपोर्टिंग वाला पार्ट की रिपोर्टिंग वाला पार्ट कैसे काम करता है। तो रिपोर्टिंग पर हम जाते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर रिपोर्टिंग है गाइस, इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे एक्टिव यूजर, न्यू यूजर, एवरेज ऑनलाइन एक्टिव यूजर एंगेजमेंट। एक्टिव यूजर मेरी वेबसाइट पर कितने लोग अभी राइट नाउ अवेलेबल हैं। न्यू यूजर मतलब कितने नए लोग मेरी वेबसाइट पर आए हैं। एवरेज ऑनलाइन एक्टिव यूजर एंगेजमेंट का मतलब है कि कितने लोग, लेट्स सपोज 10 लोग आए मेरी वेबसाइट पर
और वो सारे लोग, कोई 7 सेकंड, कोई 8 सेकंड, कोई 10 सेकंड, कोई 5 सेकंड ऐसे रुक रहा है, तो उसका एवरेज निकल के आ गया 5 सेकंड सपोज करो, तो एवरेज मेरा 52 सेकंड्स निकल के इसमें आ रहा है इन यूजर्स के हिसाब से। ठीक है, कितने लोग 30 मिनट के अंदर अंदर मेरी वेबसाइट पर एक्टिव हुए हैं, एंड दिस इज कॉल्ड लाइक बार चार्ट, जो आपको दिख रहा है इसको हम बार चार्ट बोलते हैं। ठीक है, कितने लोग कहां कहां से आए हुए हैं, ये मैं अपनी पूरी ऑडियंस को क्या कर रहा हूं, सेगमेंट कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। और जैसे ही मैं सेगमेंट करूंगा इस पर्टिकुलर ऑडियंस को, जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, चाइना, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपकी वेबसाइट पर भी लोग आ सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर डेटा आपको यहां पर शोकेस होगा। और भी चीजें इसमें देखते हैं, अभी हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि ये एक बैकबोन है, यही है सारा खेल। ठीक है, यहां पर आप देखोगे दिस इज द डेटा, मतलब आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट आ रहे हैं, या फिर एसईओ की तरफ से आ रहे हैं, या फिर पैसा स्पेंड होके आ रहा है, पेड सर्च मतलब पीपीसी, क्रॉस नेटवर्क मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, रेफरल से आ रहे हैं, ईमेल से आ रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर डेटा दिखाया जा रहा है कि भाई आप ज्यादा पैसे कहां पर लगाओगे। ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे सेशन, सेशन मतलब लेट्स सपोज कि लाइक आप किसी वेबसाइट में एंट्री करी, और वेबसाइट पर आपने जैसे ही एंट्री करी तो आपका सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे आप अभी ये पर्टिकुलर क्लास देख रहे हो, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जुड़े हुए हो, दैट मीन्स कि आपका सेशन चल रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज वेबसाइट में भी होता है। ऑर्गेनिक, सीपीसी, रेफरल, ईमेल, ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, मतलब कहां कहां से लोग बाग आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको कट कर देते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहां पर हमारे पास थोड़ा सा और डिटेल डेटा है। ठीक है, यहां पर हमारे पूरा कंप्लीट वर्ल्ड मैप लगा हुआ है। अब इस डेटा को और डिटेल में पढ़ने के लिए, ये तो एक पूरा कंप्लीट स्नैपशॉट है, तो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं अभी। दिस इज द होल सोल पार्ट, इसको आप समझिए। ठीक है, यहां पर एक ऑप्शन है यूजर एक्टिविटी बाय कोहॉर्ट। इसका मतलब क्या है, 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक वीक 0 था, इतने लोग आए, जितने भी यूजर्स होंगे अभी हम चेक करेंगे कितने यूजर्स आए। ठीक है, इसके बाद 100% लोग आए, लेट्स सपोज यहां पर आए 15,000 लोग। ठीक है, अब 15,000 लोग में से वीक 1 के अंदर कितने लोग आए, मतलब दोबारा से कितने लोग आए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रिटर्निंग कस्टमर्स हैं या रिटर्निंग यूजर्स हैं। ठीक है, ये रिटर्निंग यूजर्स हैं, मतलब 1.8% के आसपास जितने भी लोग हैं मेरे पास वापस से आए इन 15,000 में से। ठीक है, अब यहां पर लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे करीबन 1500 के आसपास वापस से आ गए। 1500 में से वीक 2 में कितने लोग रिटर्न में आए, वैसे ही करके ये डेटा सीक्वेंस के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है, तो हम एक्चुअल डेटा देख लेते हैं। यहां पर आप क्लिक करोगे तो करीबन 20,000 लोग आए थे, उसके बाद 379 वापस आए हैं, इसके बाद 222, उसके बाद 138, एंड उसके बाद आपका जो डिफरेंट डेटा है दिखता रहेगा 140, इसके बाद 110, ये पूरा कंप्लीट डेटा आपके पास शोकेस हो रहा है। ठीक है, एंड ये लाइक आपके पास डेट वाइज नीचे थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर्स में दिखता रहेगा। ठीक है, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, अब यहां पर क्या आ गए हमारे पास, इवेंट्स आ गए। तो याद होगा आपको मैंने बोला था पेज व्यू, इस टाइप के इवेंट्स बनते हैं, ये कैसे डिजाइन होंगे ये हम सीखेंगे एक एक करके इवेंट्स। ठीक है, ये कुछ की इवेंट्स हैं जिसको मैं मान चुका हूं कि हाँ यार ये मेरे लिए कन्वर्जन है। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ऐड टू कार्ट कन्वर्जन हो जाता है, परचेज तो सबके लिए कन्वर्जन होता है, पर रियल एस्टेट वेबसाइट के लिए तो कन्वर्जन लाइक पेमेंट तो नहीं हो सकती ना लैंडिंग पेज पर, तो हम लीड को ही कन्वर्जन मान लेते हैं। ठीक है, एंड आइटम परचेज बाई आइटम नेम, हम ये तक भी ट्रैक कर सकते हैं कि किसी यूजर ने किस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर कौन सा आइटम परचेज किया है, ये तक ट्रैक किया जा सकता है, या कोई पर्टिकुलर पेज है उस पर कितने यूजर्स अभी अवेलेबल हैं। जैसे कि आप डेटा देख सकते हो कि एक गूगल का ऑमब्रेड रेड पेन करके एक डेटा है, इस पर आपको शोकेस होगा, और यहाँ पर 856 यूजर्स ने वो अवेलेबल है, ये परचेज किया है, ये डेटा ये शोकेस कर रहा है। ठीक है, तो नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, ये वेब का डेटा है कि सारे लोग 100% वेबसाइट से मतलब वेब से आ रखे हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ जाता है, एंड ये हमारे डिफरेंट की इवेंट्स है, इवेंट काउंट है, टोटल रेवेन्यूज है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब दिस इज द लाइक रिपोर्ट्स, पूरा कंप्लीट रिपोर्ट स्नैपशॉट। ठीक है, अब हम इसको और डीप डाउन करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है रियल टाइम ओवरव्यू। ठीक है, इस पर हमने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद अब आपके पास एक शोकेस होगा कि कितने यूजर्स
मेरे पास लाइव अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे 8 लोग अवेलेबल हैं। 64 पीपल्स मेरे पास लास्ट 30 मिनट्स में अवेलेबल हैं। ये मेरा पूरा कंप्लीट क्या है, एक वर्ल्ड मैप है, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कहां से लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये सब चीज का जो आंसर है आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो इंडोनेशिया से करीबन 1 लोग हैं, थाईलैंड से, हांगकांग से 3 लोग हैं, फ्रांस से आपके 1 लोग हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डेटा वर्ल्ड मैप का है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पर आप देखोगे एक्टिव यूजर डायरेक्ट कितने लोग हैं, 2 लोग अवेलेबल हैं। ऑल यूजर्स 66 पीपल्स अभी अवेलेबल है। नॉन परचेसर 66 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरी जनता दिखाई जा रही है। ये हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं, बेसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, रिसेंटली एक्टिव यूजर कितने लोग अभी हमारी वेबसाइट पर आए हैं। इंगेज यूजर मतलब हमारी वेबसाइट के साथ कितने लोग इंगेज कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ इंगेज यूजर। ऐड टू कार्ट, अब कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पर आकर ऐड टू कार्ट किया है। ठीक है, इसके बाद प्रिडिक्टेड 28 डे टॉप स्पेंडर, सिर्फ 1% ऐसा है जो हमारी वेबसाइट पर बार बार आके परचेज करता रहता है, और ये एक प्रिडिक्शन भी बनाता है कि इसको आप थोड़ा सा ऐड दिखाइए तो आपकी वेबसाइट पे जाके ज्यादा परचेज हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है होम, न्यू गूगल मर्चेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, एंड ये क्या है, ये पेज व्यू आ रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर जाके। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर मेरे व्यूज आ रहे हैं तो ये यूजर्स भी हैं एक तरीके से, बट अगर एक ही पर्सन 2 बार पेज व्यू कर रहा है तो क्या वो 2 पेज काउंट होगा या फिर 1 पेज व्यू काउंट होगा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, यहां पर हम आते हैं, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। यहाँ पर आप देखोगे एंड्रॉयड क्लासिक नोटबुक, गूगल मर्चेंट शॉप, इसके बाद एंड्रॉयड गूगल फिंगरिंग, गूगल मर्चेंट शॉप। ठीक है, एक मर्चेंट शॉप के बेसिस पर एक पेज टाइटल आ रखे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है, इन पे सारे व्यूज आ रखे हैं। नीचे हम जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा इवेंट नेम, नंबर 1 पेज व्यू, 122 के आसपास पेज व्यू रखे, मतलब काफी सारे लोगों ने क्या करा है, ये पेज व्यू काउंट किया है, मतलब बहुत सारे वेबसाइट पर लोग बाग आए हैं, उसमें से 122 का क्या हुआ है, पेज व्यू हुआ है। इसमें काफी सारे लोगों ने क्या किया है, व्यू आइटम लिस्ट पर क्लिक करा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट खोल के देखा है। कितने लोगों ने खोल के देखा है, 72। प्रिडिक्टेड टॉप स्पेंडर 64 लोग हैं। सेशन स्टार्ट 64, ऑब्वियस सी बात है, जितने भी लोग वेबसाइट पर आएंगे तो 64 लोग तो होंगे ही होंगे। सेशन स्टार्ट 61, व्यू प्रमोशन 56, बहुत सारे लोगों ने लाइक डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को भी ट्रिगर यहां पर किया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने 13 आइटम व्यू आइटम करे हैं। ठीक है, एंड उसमें से कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है। तो अब मैं इमेजिन कर पा रहा हूं यहां पर कि इवेंट बेसिकली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, उसी बेसिस पर मैं आगे जाके थोड़ा सा लाइक डिसीजन लेना स्टार्ट करूंगा। इसको मैं अनटिक करता हूं, ये हमारा रियल टाइम ओवरव्यू वाला ऑप्शन था। इसके बाद रियल टाइम पेजेस पर हम क्लिक करते हैं। ये भी एक बहुत लाइक इफेक्टिव पॉइंट है रियल टाइम पेजेस पे। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है, जैसे शॉप न्यू हो गया, चेकआउट हो गया, या फिर प्रोडक्ट गूगल प्रोवेंस पुलएवर हुडी करके एक पेज है इनका, इस पर भी एक्टिव यूजर्स दिख रहे हैं, व्यूज दिख रहे हैं। ये एक डिफरेंट चीजें हैं, बट इसके अंदर अगर मैं चाहता हूं, लेट्स सपोज कि मेरे को कुछ डिफरेंट आइटम्स देखने हैं, ठीक है, तो मैं वो भी चेक कर सकता हूं। अगर इसमें मेरे पास लेट्स सपोज 100 पेजेस होते तो मेरे को यहां पर 100 पेजेस शोकेस होने लग जाएंगे। ठीक है, अभी यहां पर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, अभी मेरे पास 10 रिजल्ट आ रहे हैं, तो यहां पर मेरे बाकी के रेस्ट ऑफ द पेजेस जो हैं मैं उन पर फोकस कर सकता हूं। कि सपोज करो मेरी होम पेज के आगे कोई सर्विस पेज का, वेबसाइट का पेज है, तो मैंने उस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद देखा कि भाई इस पर्टिकुलर पेज पर तो बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, लेट्स से 200 लोग अवेलेबल हैं, और जब इतने लोग अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, उस पर ज़्यादा पुशअप करूंगा, ज़्यादा पेमेंट खर्च करने की कोशिश करूंगा इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर लाइक SEO, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से मैं उसमें स्पेंडिंग करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने रियल टाइम पेजेस, रियल टाइम ओवरव्यू में देख लिया है। ये है इसका पूरा गेम, एक्विजिशन, एंगेजमेंट एंड मोनेटाइजेशन। ठीक है, एक्विजिशन क्या होती है तो इसको हम समझते हैं। ये मेन ट्रैफिक सोर्स को बताता है।
ठीक है, मेन ट्रैफिक सोर्स को बताता है कि ये कहां से आया है, गूगल से आया है या फिर याहू से आया है या फिर डकडगो से आया है, कौन से पर्टिकुलर सर्च इंजन से आया है या फिर किसी भी जगह से, ठीक है, फेसबुक से आया, इंस्टा से आया, किधर से आया है। तो एक्विजिशन क्या बताता है, मेन ट्रैफिक सोर्स को बताता है। और अगर मैं इंगेजमेंट की बात करूं तो ये बताता है आपको कि आपके जो यूजर हैं आपकी वेबसाइट को किस टाइप से यूज कर रहे हैं, उनका क्या तरीका है यूज करने का, ये मुझे इंगेजमेंट रिपोर्ट में पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि कोई भी यूजर आ रहा है कितना वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म से आ रहा है, ये सारी चीजें मैं मोनेटाइजेशन में देख सकता हूं। तो एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक्विजिशंस पर क्लिक करते हैं, ओवरव्यू पर आते हैं। जैसे आप ओवरव्यू पर आओगे तो एक ओवरऑल रिपोर्ट दिखेगी जिससे हमारे नीचे के जो ऑप्शंस हैं वो भी थोड़े थोड़े कवर हो जाएंगे। यहां पर आप आओगे, एक्टिव यूजर 90,000 के आसपास है, 86,000 न्यू यूजर्स अवेलेबल हैं, 68 के आसपास हमारे कितने हैं, लास्ट 30 मिनट्स में आए हैं। नीचे हम जाएंगे, अब आप देख सकते हो यहां पर डायरेक्ट ट्रैफिक, ऑर्गेनिक सर्च, अनअसाइन, पेड सर्च, रेफरल, क्रॉस नेटवर्क, ईमेल, डायरेक्ट, ये सारा डेटा मेरे पास शोकेस अवेलेबल हो रहा है। नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा, यहां पर ये एक रिपोर्ट है कि भाई 120 दिन के अंदर की एक डी वैल्यू क्या बन रही है, 120 डी वैल्यू क्या बन रही है, 1.39, 1.42, ये एक एवरेज वैल्यू है। ठीक है, यहां पर मर्चेंट शॉप क्या है, 3 लोग अवेलेबल हैं, इनका 3 सेशन स्टार्ट हो रखा है। एंड ये है मेन चीज, मतलब कि कितने लोग मेरी वेबसाइट से आए हैं गूगल पर, कितने लोग बाइडू से आए हैं, कितने लोग बिंग से आए हैं, कितने लोग m.baidu से आए हैं। तो गूगल से कितना है, 23,000 के आसपास। तो अब मुझे आप बताओ कि क्या अब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो रहा है, राइट, डिसीजन लेना कि मेरे को कहां स्पेंड करना चाहिए। दैट मींस मैं कहां पर स्पेंड करूंगा, 23,000 मेरे यहां से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि गूगल में, ठीक है, अब ये तो 2 तरीके से आ सकते हैं, गूगल में ऐड भी चलते हैं और एसईओ भी होता है। तो या तो एसईओ से आए हैं या फिर मेरे गूगल एड से आए हैं। ठीक है, तो अब इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पर आता हूं एंड मैं एक चीज देखता हूं, दिस वन, ऑर्गेनिक सर्च 12,000 के आसपास है, गूगल से कितने आए हैं, 23,000 के आसपास। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कितने आ रहे हैं, 12,000 के आसपास। तो मैं एक पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि यार अगर 23,000 लोग गूगल से आ रहे हैं तो गूगल में भी गूगल एड से आ रहे हैं या फिर एसईओ से आ रहे हैं। तो एसईओ से कितने लोग आ रहे हैं, यहां पर ऑर्गेनिक सर्च में 12,000 के आसपास आ रहे हैं और पेड सर्च से कितने आ रहे हैं, 4,000 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर चीज हमारी एडअप हुई है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रैफिक जो है हमारा सीधे जो वेबसाइट्स पे आ रहे हैं। ऑर्गेनिक सर्च क्या है, जो लोग गूगल पे या डिफरेंट सर्च इंजन्स पे सर्च कर रहे हैं। पेड सर्च में क्या है, जो पैसा लगा के मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो ये है मेरा पूरा एक्विजिशन वाला पार्ट। ठीक है, जो एक ओवरव्यू रिपोर्ट देता है कि कौन सा यूजर कहां से आया है, कौन से पर्टिकुलर पेज पर बैठा है। ठीक है, इसके बाद नीचे का ऑप्शन है ट्रैफिक एक्विजिशन, यूजर एक्विजिशन, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। ये ऊपर तो ओवरऑल मैंने रिपोर्ट आपको बता दिया इसमें। तो ट्रैफिक एक्विजिशन में ये है रिपोर्टिंग। यहां पर हम आते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ट, इसको हम पूरा बोलेंगे लाइन चार्ट। अब ये लाइन चार्ट में आप देखोगे तो यहां पर आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा ये वाला जो ट्रैफिक है और ये वाला जो ट्रैफिक है और ये जो ट्रैफिक है। ठीक है, आप देखोगे ये टोटल डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है, 2700 के आसपास, ऑर्गेनिक सर्च कितना है, 944 के आसपास, पेड सर्च 224 लोगों के आसपास है, एंड अनअसाइन जो जिसको बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं है कि वो कहां से आया है, तो 145 के आसपास ये आया है, मतलब रेफरल 71 के आसपास आए हैं। तो ये डेटा दिखा रहा है, बेसिक डेटा। ठीक है, बट इस डेटा का मैं करूंगा क्या। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करता हूं, ये है वो डेटा। अब मैं इस पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकता हूं, यहां से ऐड करके अपने हिसाब से डेटा को डिजाइन कर सकता हूं, मैन्युअली बना सकता हूं। ठीक है, तो अभी हम डेटा मैन्युअली नहीं बना रहे, अभी हम एग्जिस्टिंग डेटा को रीड कर रहे हैं। तो यहां पर एक ऑप्शन है डायरेक्ट, तो 74,000 के आसपास जो सेशन स्टार्ट हुए हैं वो आए हैं, उनमें से 18,000 लोगों ने आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट पर एंगेज किया है। एंगेजमेंट रेट कितना आ रहा है, 24%। तो आपका तो गोल यही होना चाहिए ना कि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट रेट मेरा होता रहे। इसके बाद एवरेज ऑनलाइन सेशन एंगेजमेंट रेट, मतलब जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे एंगेज कर रहे हैं तो वो करीबन 26 सेकंड्स के आसपास तो रुक ही रहे हैं इस डायरेक्ट ट्रैफिक में। बट अगर मैं ऑर्गेनिक सर्च में बोलूं तो करीबन 57 सेकंड्स में रुक रहे हैं।
बट अनअसाइंड पेड सर्च में करीबन 1 मिनट 28 सेकेंड रुक रहे हैं। ये इंगेजमेंट रेट है। एंड ज्यादातर आप नोटिस करना ऑर्गेनिक सर्च और पेड सर्चेस के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन रहता है इंगेजमेंट रेट का, कि कभी कभी पेड सर्च का इंगेजमेंट रेट ज्यादा आ जाएगा और ऑर्गेनिक सर्च का कम हो जाता है। ऑर्गेनिक सर्च का ज्यादा आएगा इंगेजमेंट रेट और पेड का कम हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे हम जाते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, यहां पर आप देखोगे ऑनलाइन सेशन इवेंट्स, ऑर्गेनिक सर्च एंड करीबन 2,80,328 ये एक डेटा है जो इवेंट ट्रिगर हुए हैं। अब मान लो एकदम से 75,000 यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आ गए तो 75,000 इवेंट ट्रिगर हो गए, मतलब पेज व्यू ट्रिगर हो गए। ठीक है, उसके बाद जो मैंने डिफरेंट इवेंट्स बनाऊंगा वो अलग ट्रिगर होंगे। बहुत सारे लोग थैंक यू पेज पर भी जाएंगे, बहुत सारे लोग परचेज करेंगे, तो मेरा थैंक यू पेज का एक अलग इवेंट होगा, दैट इज कॉल्ड परचेज इवेंट। तो ऐसा तो है नहीं कि 75,000 यूजर्स मेरी वेबसाइट पर आए और वेबसाइट पर आने के बाद वो परचेज ही नहीं कर रहे। तो 10 लोगों ने परचेज किया तो कितने इवेंट काउंट हो गए? 10 काउंट हो गए। ठीक है, थोड़ा हम नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं। यहां पर ये है आपका रेवेन्यू। यहां से आप डिसाइड करोगे कि मुझे पैसा कहां लगाना है। तो आपको अभी स्टोरी याद होगी कि एक मार्केटर है, उसको 10 लाख रुपए दे रखे हैं। ठीक है, तो उसको पैसा कहां लगाना है, तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक सर्च, अब आप देख सकते हो ऑर्गेनिक सर्च में $42,000 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। उसका इंगेजमेंट रेट कितना था आप देख सकते हो, करीबन 61.81%। बट अगर मैं पेड सर्च का देखूं तो 22,000 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब आप आगे जाओगे, बट उसका एंगेजमेंट रेट कितना है? 71%। इंगेजमेंट रेट हाई होने से सब कुछ नहीं होता, मेन है कि हमें अमाउंट कहां से ज्यादा आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर चीज आपको बताती है, ये रेवेन्यू आपको बताता है कि मुझे अब मोर इन्वेस्टमेंट किस पर्टिकुलर टीम में करनी है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला ट्रैफिक एक्विजिशन से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, सो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। नीचे अब एक ऑप्शन है आपके पास, लीड एक्विजिशन कॉस्ट, यूजर एक्विजिशन कोहॉर्ट। तो ये हम थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है इंगेजमेंट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इंगेजमेंट बड़ा सिंपल है। इंगेजमेंट में आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा पेज एंड स्क्रीन के अंदर। इवेंट्स हम समझेंगे बाद में। पेज एंड स्क्रीन, पेज एंड स्क्रीन क्या है? आपका जो यूजर है आपकी वेबसाइट पर तो आ गया, पेज व्यू भी हो गया, मतलब इवेंट ट्रिगर हो गया, बट वो iOS से आया है या फिर एंड्रॉइड से आया है या फिर आपकी किसी वेबसाइट से आया है या फिर कौन से प्लेटफॉर्म से आया है, या फिर उस पर्टिकुलर यूजर की जो रेजोल्यूशन रेशियो है वो कौन सा है। तो ये सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं यहां से। ठीक है, दैट मींस शॉप न्यू, चेकआउट, शॉप अपैरल, पेन्स, ये सारी चीजें मैं ट्रैक कर रहा हूं। अब यहां पर देखना, यहां पर हम आते हैं, यहां पर हमारा पास टोटल रेवेन्यू आ गया, पेज पाथ एंड स्क्रीन ग्लास, पेज टाइटल एंड स्क्रीन नेम, यहां पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देखोगे एक चीज, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, गूगल मर्चेंट शॉप, ये एक पर्टिकुलर पेज है। न्यू गूगल मर्चेंट शॉप, ये एक पेज है। इस पर्टिकुलर पेज से कितने यूजर्स आए हैं? करीबन यहां पर हम आ जाते हैं 52 सेकेंड्स के आसपास टोटल इंगेजमेंट रेट हो रहा है मेरे पास, सॉरी यूजर इंगेजमेंट टाइम हो रहा है 52 सेकेंड्स। इसके बाद गूगल मर्चेंट शॉप पर 1 मिनट 7 सेकेंड। ठीक है, एंड इसी पर्टिकुलर चीज से 1,90,000 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, बाकी जितने भी पेजेस मेरे पास अवेलेबल हैं उनसे मेरे पास कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। यूजर्स ज्यादातर मेरे पास पेजेस पर आ रहे हैं बट कुछ परचेज नहीं कर रहे। ठीक है, यहां पर आप देखोगे गूगल मर्चेंट शॉप पे करीबन 1 मिनट 7 सेकेंड के आसपास वो बिता रहे हैं और उसके बेसिस पर मेरे पास टोटल रेवेन्यू इस पर्टिकुलर पेज से मेरा जनरेट हो रहा है। तो मैं ज्यादा मेहनत अब किस पेज पर करूंगा वो भी आपको इसमें पता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को थोड़ा सा और डिटेल में हम इसमें जाएं, तो अब आपको एक रिपोर्ट और क्रिएट करनी है। दैट इज योर होमवर्क। आपको रिपोर्ट क्रिएट करनी है कि यूजर बिहेवियर, लेट्स से पेजेस एंड स्क्रीन वाली हम बात कर लेते हैं। आपको पेजेस और स्क्रीन की एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है कि आपकी वेबसाइट पर कितने पेजेस अवेलेबल हैं। पहले आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट या डॉक पर लिख लेना है, ठीक है, या पर्टिकुलर नोटपैड पर लिख लेना है कि कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं
और दूसरी चीज पेजेस के नाम लिखने हैं। ये एक छोटा सा होमवर्क आपको करना है जरूर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लैंडिंग पेज पर। लैंडिंग पेज क्या है? यहाँ पर लैंडिंग पेज बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है। अगर आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट यूजर्स आपको पता तो चल ही रहे, पर लैंडिंग पेज एक डिफरेंट एस्पेक्ट है कि मेरी लैंडिंग पेज पर कितने लोग आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, क्योंकि लैंडिंग पेज ज्यादातर बनाया जाता है फॉर ओनली पेड सर्च के लिए, ठीक है, ओनली फॉर पेड सर्च। लैंडिंग पेज तभी आपको बनाया जाता है, ठीक है। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। ये वेबसाइट वैसे है कौन सी, तो मैं आपको बता देता हूं। गूगल, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये गूगल की एक मर्केंडाइज स्टोर है पूरा कंप्लीट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो स्टोर को, एंड इस पर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर शोकेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ शॉप न्यू, शॉप बाय ब्रांड, यूट्यूब, शॉप लाइफस्टाइल बैग्स, कनाडा, शॉप अपैरल, चेकआउट्स, ये पूरा डेटा आपके सामने शोकेस हो रहा है और उस बेसिस पर की इवेंट्स भी ट्रिगर हो रहे हैं एंड हमारे सेशन की इवेंट्स भी ट्रिगर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक डेटा ले सकता हूँ कि कितने यूजर्स मेरे लैंडिंग पेजेस पर किस टाइप का, ठीक है, सेशन चला रहे हैं, किस टाइप का इवेंट बना रहे हैं, किस टाइप के लोग बाग मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस टाइप के लोग मेरे सामने एक्टिव यूजर्स पर अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं उस डेटा से थोड़ा सा एनालाइज करूंगा, सोचूंगा कि भाई अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे 1900 लोगों के आसपास मेरे पास शॉप न्यू वाले पेज पर है, ठीक है। एक और मेरा लैंडिंग पेज है 1368 के आसपास मेरे डिफरेंट पेज पर अवेलेबल है, ठीक है। न्यू यूजर कितने आ रहे हैं और यहां पर न्यू यूजर कितने आ रहे हैं, तो मैं दोनों को भी कंपैरिजन कर सकता हूं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लैंडिंग पेज का डेटा है जो हम शोकेस कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं। ओके, सो अब हम जाते हैं अपना मोनेटाइजेशन वाले पार्ट पर। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, यहां पर एक पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स परचेज, ठीक है। परचेज जर्नी, चेकआउट जर्नी, प्रमोशन, ट्रांजैक्शन एंड रिटेंशन, ठीक है। ई कॉमर्स परचेज पर हम क्लिक करते हैं। ई कॉमर्स परचेज करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहां पर आप देखोगे, यहां पर हमेशा याद रखना आपके पास रेवेन्यू का एक ऑप्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यहां पर आइटम नेम है, यहां जो प्रोडक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाके दे रहा है, ठीक है, उसी को आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेड सर्च की तरफ थोड़ा सा पुश करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये दिस इज द प्रोडक्ट पुलोवर हुडी, ठीक है, एंड ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, एंड इनके सारे के सारे ये रेवेन्यू अवेलेबल है, ये सारे रेवेन्यू अवेलेबल है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे और कैसे बेस्ट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेवेन्यू और कैसे जनरेट किया जा सकता है। बाकी अगर आपको थोड़ा सा आइटम नेम की जगह कुछ और सर्च करना है, आपने अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट में कुछ आइटम आईडी दे रखी है, वेरिएशंस बना रखे हैं, उसके बिहाफ पर भी आप क्या कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे मैंने आइटम आईडी पे क्लिक कर दिया तो मेरे पास थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, जिसको भी मैंने आइटम आईडी दे रखी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने आइटम आईडी दे रखी है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होती है, आइटम आईडी होती है, जैसे आप डीमार्ट पे जाते हो तो वो स्कैन करते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं आइटम आईडी को स्कैन कर रहे होते हैं। तो एक पर्टिकुलर आइटम आईडी से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, $5486 के आसपास ये पूरा रेवेन्यू मेरा जनरेट हो रहा है इस पर्टिकुलर आइटम आईडी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं परचेज जर्नी कि यूजर की जर्नी क्या है, कैसे वो परचेज कर रहा है, ठीक है। ये हम रिपोर्टिंग वाले पार्ट के मोनेटाइजेशन पार्ट में समझ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लाइक, हम इसको फनल्स में भी काउंट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे सबसे पहले यूजर मेरे पास आया, मेरी वेबसाइट पर यूजर सेशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही मेरा सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ, व्यू प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट देखा, ठीक है। जैसे ही मेरी वेबसाइट पर पहुंचा, कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट पर पहुंचा, लेट्स सपोज मैं यहां पर आया तो ये पेज व्यू हो गया। बट अगर मैं सपोज करो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट वेट अ सेकेंड, बैग्स पर क्लिक कर रहा हूं, अब मैं यहां पर इस प्रोडक्ट पर क्लिक कर रहा हूं तो ये एक व्यू हो गया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, सेशन तो स्टार्ट हो गया, उसमें से कितने लोगों ने प्रोडक्ट को व्यू किया है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने व्यू कर रहा है 13% के आसपास लोगों ने व्यू किया है। उसके बाद क्या, उसमें से करीबन 45.9% का एवरेज रेट आ रहा है, ये 30.5% के आसपास लोगों ने इसमें से, इसका नहीं, इसमें से कितने लोगों ने ऐड टू बास्केट किया, मतलब ऐड टू कार्ट किया। यहां पर हम आए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करा, अब ये प्रोडक्ट मेरा ऐड हो चुका है, तो ये डेटा मेरे पास यहां पर शोकेस होने लग जाएगा। फिर फाइनली उसमें से कितने लोगों ने चेकआउट किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर हम वापस आए, चेकआउट पर क्लिक करा,
तो ये एक जर्नी दिखा रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की। तो मैं यहां पर वापस आया, इसके बाद फाइनली मैंने क्या किया, परचेज कर लिया। तो यहां पर मैं आया एंड अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के मैंने पेमेंट करा एंड पूरा परचेज कर लिया। तो ये है एक ई कॉमर्स की जर्नी, एक यूजर की जर्नी। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, सिंपल सेशन स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद फिर आपका ऐड टू कार्ट कर रहा है, उसके बाद आपका चेकआउट कर रहा है और उसके बाद आपका परचेज कर रहा है। ये कुछ स्टेप्स हैं आपको जो याद रखने हैं पूरी कस्टमर जर्नी में और परचेज जर्नी में। अब हम देख लेते हैं एक और जर्नी, दैट इज कॉल्ड चेकआउट जर्नी। इस पर हम क्लिक करते हैं चेकआउट जर्नी पर। अब हमने चेकआउट जर्नी पर क्लिक करा। चेकआउट जर्नी पर आप देखोगे दिस इज द पोर्शन, यहां पर बिगिन चेकआउट, ऐड डिलीवरी, ऐड पेमेंट, परचेज, 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कितने लोगों ने चेकआउट किया, 100%, 99.6, 73, 65% लोगों ने चेकआउट जर्नी को यूज किया है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और डिटेल में पता चलेगा। यहां पर आप देखोगे कि भाई जितने भी यूजर्स मेरे ऐड टू कार्ट में आए हैं उसके बाद चेकआउट पर गए हैं वो कौन से डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। तो मैं अब थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजीज बननी स्टार्ट होंगी आपके दिमाग में परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बेसिस पर। तो फिर तो एक काम करता हूं, मैं डेस्कटॉप से मेरे ज्यादा चेकआउट्स हो रहे हैं पर मेरे जो कन्वर्जन आ रहे हैं वो 971 किससे आए हैं, वो आए मेरे डेस्कटॉप से। तो इसका मतलब मेरा ऐड चलाने का जो फायदा है वो डेस्कटॉप पर है, ना कि मैं मोबाइल पर चलाऊंगा। क्यों, क्योंकि मोबाइल पे तो सिर्फ और सिर्फ 125 परचेज हुए हैं मेरे पास, यहां पर टैबलेट पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरे 6 परचेज हुए हैं। तो मैं बिल्कुल भी किसी भी टाइप के एड्स आपके नहीं चलाऊंगा टैबलेट के अंदर। तो अब बन रहा है धीरे धीरे मेरा डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब मैं डिसीजन मेकिंग कैसे कर पा रहा हूं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा को रीड आउट करके। सेम ये ऑल द डेमो डेटा है पूरा कंप्लीट, आपको अपनी वेबसाइट पर धीरे धीरे जब ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा आप उसमें लाइव डेटा देखोगे। ठीक है, नीचे अब स्क्रॉल करेंगे। अब इसमें और भी ऑप्शन है जैसे प्रमोशंस, ट्रांजैक्शंस, ये अभी आपके काम के बिल्कुल नहीं है इतने। ठीक है, यहां पर एक ऑप्शन है यूजर एट्रीब्यूट्स, इस पर हम नीचे क्लिक करेंगे। डेमोग्राफिक डिटेल्स, इसमें क्या है यूजर एट्रीब्यूट्स में कि हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर ऑडियंस को देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर ऑडियंस का यूज करके हम गूगल एड्स में भी उनको रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक डिटेल्स पे आ जाते हैं। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे कि डेमोग्राफिक बड़ा सिंपल है, ये एक बायर पर्सोना का पार्ट है। अगर आप चाहते हो कि मैं बायर पर्सोना पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो मुझे एंड मैं बायर पर्सोना पे वीडियो बना के लेके आऊंगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहां पर दिस इज द लोकेशन वाला पार्ट जो कि डेमोग्राफिक्स का पार्ट है कि इंडिया से कितने लोग आ रहे हैं, कनाडा से कितने आ रहे हैं, चाइना से कितने लोग आ रहे हैं, जापान से, ताइवान से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का डेटा यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, कौन सी कंट्री से मेरे पास ज्यादा लोग आ रहे हैं, कौन से कंट्री से लोग आने के बाद आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं दिस वन। अब आप देखोगे इंडिया में कितने लोग आए, 4600 के आसपास। इसमें से न्यू यूजर कितने थे, 41। इंगेज सेशन करीबन उसमें से 36 लोगों ने क्या करा, कुछ व्यू आइटम करा, किसी ने स्क्रॉल किया, कुछ इंगेजमेंट करी। ठीक है, इसके बाद इंगेजमेंट रेट कितना गया, 58.94%। अब उसमें 0.79% के आसपास क्या हुआ, वैसे तो एवरेज कितना चल रहा है 0.47, इसमें टोटल एवरेज चल रहा है 0.79 के आसपास। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर आप देखोगे दिस वन, इंडिया में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, $198 के आसपास। तो इसका मतलब इंडिया में ऐड चलाने का कोई बेनिफिट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ठीक है, बट यहां पर अगर मैं देखूं यूनाइटेड स्टेट्स में करीबन काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। दैट मीन्स कि मैं अब यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्री को क्या करूंगा, सिंपल टारगेट करना स्टार्ट करूंगा, जिससे मेरे पास अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक रिपोर्टिंग जैसे हम करते हैं। एंड ऑल्दो इस रिपोर्टिंग में और भी चीजें हैं जो हम कस्टमाइज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप कैसे उसका यूज कर रहे हो। बट दैट इज द बेसिक रिपोर्टिंग जो हम इसमें एक एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे डेटा को रीड किया जा रहा है, कहां से हमें डिसीजन लिया जाएगा, कैसे हम लाइन चार्ट को देखकर हम डिजाइन कर सकते हैं चीजें, हम अपने दिमाग में चीजें बना सकते हैं कि भाई मेरे को यहां पर ऐड चलाना है, यहां पर ऐड चलाना है, या फिर मैं ऑर्गेनिक सर्च पर ज्यादा फोकस करूं। ऑलराइट, इसके बाद हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड पर एक ऑप्शन है एक्सप्लोर का। ठीक है, एक्सप्लोर पर हम क्लिक करते हैं। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर कुछ डेटा आ रखा है, फ्री फॉर्म, फनल एक्सप्लोरेशन, पाथ एक्सप्लोरेशन। आपको याद होगा कि जब भी अगर मैं कोई परचेज की जर्नी बना रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ फनल्स बनानी पड़ती हैं,
ठीक है, अभी हमने जस्ट रिसेंटली में जर्नी पढ़ी थी, ई कॉमर्स जर्नी, चेकआउट जर्नी। तो ये क्या है, ये एक फनल्स है कि एंड यूजर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फनल बना सकते हैं। यूजर को परचेज तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फनल बनानी पड़ेगी। जब तक लोग बाग नहीं आएंगे मेरी फनल में तो वो एंड परचेज तक कैसे पहुंचेंगे। तो मेरे को इसलिए एक डेटा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा फनल्स के बेसिस पर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक ऑप्शन है फनल एक्सप्लोरेशन का, इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो यहां पर मैंने क्या करा, एक डेमो फनल निकाला है मैंने। अब आप देखोगे सबसे पहले जो यूजर है मेरा, फर्स्ट ओपन विजिट, इतने लोग मेरे पास आए हैं, 40,000 के आसपास वेबसाइट ओपन करिए। तो इतने ही लोग क्या करेंगे, मेरा सेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर फर्स्ट ओपन विजिट एंड इतने ही लोगों का सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अब यहां पर आप देखोगे जैसे ही मेरा सेशन स्टार्ट हुआ तो स्क्रीन पेज व्यू, यहां पर आप आओगे कौन कौन से लोग कहां कहां से एडेड हैं, मोबाइल से कितने लोग हैं, टोटल यूजर कितने हैं मेरे पास 79,000 के आसपास। नीचे हम जाएंगे बट 79,000 में से मोबाइल के कितने लोग हैं 54,000 के आसपास, डेस्कटॉप के कितने लोग हैं, टैबलेट के कितने लोग हैं, स्मार्ट टीवी के कितने लोग हैं, ये पूरी रिपोर्टिंग है हमारी इसके अंदर। फिर कंप्लीशन रेट क्या है कि कितने लोग आगे बढ़े हैं, अबेंडमेंट रेट क्या है, ये हमारी आगे की परचेजिंग पूरी जर्नी बता रहा है। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हिसाब से भी स्टेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन भी है स्टेप्स बनाने का, यहां पर आप एडिट पर क्लिक करोगे तो आप डिफरेंट स्टेप्स को बना सकते हो। तो ये एक बाय डिफॉल्ट स्टेप्स बनाने का तरीका है जिससे आप अपनी पूरी कंप्लीट फनल एक्सप्लोर कर सकते हो एंड डिटेल्स ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज मेरे को पेज व्यू नहीं करना जी, मेरे को परचेज यहीं पर डायरेक्ट लगानी है, तो मेरी उसी हिसाब से रिपोर्ट ऐड हो जाएगी। ठीक है, बट यहां पर मैं अभी वापस से इसको पेज व्यू पर कर देता हूं। यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं पेज व्यू। अब परचेज से पहले मैं चाहता हूं कि एक स्टेप ऐड हो जाए, तो ऐड स्टेप पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड यहां पर मैंने क्लिक करा ऐड स्टेप अबव, जस्ट वेट अ सेकेंड, इसमें हम एक बार रिमूव स्टेप कर देते हैं एंड इसके ऐड स्टेप अबव। ओके, तो हम यहां से भी ऐड स्टेप अबव कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद यहां से हम परचेज पर कट कर देते हैं। ये हमारे स्टेप्स रिमूव हो गए। उससे पहले मैं चाहता हूं कि यहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं, स्क्रीन पेज व्यू हो रहा है, यहां पर मेरे पास ऐड टू कार्ट हो जाए एंड इसके बाद मेरे पास परचेज हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, डायरेक्ट पेज व्यू हो रहा है और पेज व्यू में भी स्क्रीन्स आ रही हैं कि मोबाइल्स पे इतने लोग हैं, डेस्कटॉप पे इतने लोग हैं। मैं चाहता हूं कि उसके बाद डायरेक्ट होना चाहिए मेरे पास ऐड टू कार्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐड टू कार्ट मैंने एक इस स्टेप का नाम दिया, बट ये इवेंट बना होना जरूरी है। ऐड न्यू कंडीशन, यहां पर इवेंट। अब हम देखेंगे यहां पर ऐड टू कार्ट, यहां पर हमने ऐड कर लिया ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट में अगर मैं चाहूं तो ये भी ऐड कर सकता हूं कि कौन से लाइक मोबाइल या डेस्कटॉप से ऐड टू कार्ट हुआ है और कितने कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, स्क्रीन व्यू का एक पैरामीटर ऐड कर रखा है इसने, ऐड करा ऐड न्यू कंडीशन एंड यहां पर मैंने डाल दिया स्क्रीन व्यू। तो यहां पर आप देखोगे पेजेस एंड स्क्रीन, यहां पर हम ऐड कर लेते हैं, यहां पर हम इसको भी ऐड कर सकते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी, और मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इसको। यहां पर आप देखोगे स्क्रीन व्यू, यहां पर आपके पास ये पेजेस एंड स्क्रीन, ये भी ऐड कर सकते हो। हमने क्या करा, पहले ऐड टू कार्ट बना लिया, स्क्रीन रेजोल्यूशन बना लिया, फिर ऐड पर क्लिक करा, स्क्रीन, यहां पर क्लिक करा। यहां आप देखोगे ये डेटा, अभी ये डेमो डेटा है, इसके पास एग्जिस्टिंग डेटा अवेलेबल नहीं है, बट यहां पर ये पूरा फनल क्रिएट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने किया क्या, बड़ा सिंपल, इसको मैं कट कर देता हूं क्योंकि इसके पास अभी थोड़ा बहुत डेटा नहीं है, अभी भी डेटा नहीं है इसमें, बट स्टिल आप क्या कर सकते हो, एक ऐड टू कार्ट का स्टेप 4 लगा सकते हो। यहां पर मैंने ऐड टू कार्ट ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यूजर आएगा, यूजर आने के बाद सेशन स्टार्ट होगा, सेशन स्टार्ट होने के बाद स्क्रीन पेज व्यू होगा, स्क्रीन पेज व्यू होने के बाद जितने भी लोग मोबाइल से आ रहे हैं, डेस्कटॉप से आ रहे हैं, वो ऐड टू कार्ट करेंगे। तो जितने भी ऐड टू कार्ट करेंगे वो मेरे पास डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर ऐड टू कार्ट अभी सिर्फ ऐड टू कार्ट लगाया क्योंकि ये डेमो अकाउंट्स है, तो यहां पर मैंने ऐड किया। तो अब आप देख सकते हो यहां पर मेरे पास स्टेप 4 ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले यूजर आया, फिर सेशन स्टार्ट हुआ, स्क्रीन पेज व्यू आया, फिर कितने लोगों ने उसमें से ऐड टू कार्ट किया। अब ऐड टू कार्ट के बाद क्या हुआ, मेरा परचेज कितने लोगों ने कर लिया है।
दिस इज द लाइक होल सोल गेम ऑफ एक्सप्लोरेशन, जो कि हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फनल कैसे काम कर रही है, कहाँ पर हम लाइक अबेंडमेंट कार्ड्स कर रहे हैं, कहाँ पर हमें किस स्टेप पर हमें काम करना है, ठीक है। बाकी और भी काफ़ी सारी फनल्स है, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट फनल है पाथ एक्सप्लोरेशन। मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो एक बार हम फनल को देख लेते हैं, उस पर्टिकुलर फनल को भी। तो यहां पर आप देखोगे दिस वन पाथ एक्सप्लोरेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये बनी बनाई एक आपके पास टेम्पलेट है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर पाथ एक्सप्लोरेशन का जो पर्टिकुलर ये डैशबोर्ड है ओपन हो गया है। इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं आपको। सपोज करो ये आपके पास यहां पर आपके पास डेटा दिख रहा है पूरा कंप्लीट, दिस इज द होल सोल डेटा, ठीक है। कितने लोग हैं? 99,000 के आसपास लोग हैं। अब मान लो मैं एक अगला स्टेप बना देता हूं कि कोई और पर्टिकुलर पेज है। अब यहां इस पर्टिकुलर पेज पर कितने लोग हैं? करीबन 99,000 के आसपास। अब वो नेक्स्ट पेज पर चले गए, ठीक है। तो इसमें कितने चले गए? एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 50,000 लोग इस पर्टिकुलर पेज पर चले गए। बाकी के कहां गए? उनके भी तो हमें चाहिए ना डेटा। तो वो क्या करते हैं, पाथ एक्सप्लोरेशन में ये डेटा डिवाइड हो जाता है कि ये बाकी के लोग इधर गए हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर डेटा को मैं यहां पर शोकेस करके देख सकता हूं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाथ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। हम इसको अनटिक करते हैं। यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट इवेंट नेम देख सकते हैं, जैसे पेज टाइटल एंड स्क्रीन मैंने ऐड कर दिया। अब यहां पर और डिटेल डेटा आ जाएगा कि आप देख सकते हो कि कितने लोग कहां से किधर बैठे हैं और कौन से पेज पर बैठे हैं। तो यहां पर आप देखोगे सेशन स्टार्ट हुआ, 1,07,000 के आसपास लोग बाग आए, 99,000 लोगों ने पेज व्यू किया, ठीक है। अब जैसे ही 99,000 से पेज व्यू हुआ तो इसमें से 54,000 के जो लोग हैं वो यहां पर अवेलेबल हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करा, 28,000 के आसपास, इसमें डिफाइन नहीं हुआ है। बाकी के जो छोटे छोटे यूजर्स हैं वो इन पर्टिकुलर पेजेस पर चले गए। तो मैं क्या थोड़ा सा रेशियो निकाल पा रहा हूं कि ये रेशियो कैसे चल रहा है, ठीक है। ये रेशियो मेरे दिमाग में सेट होना चाहिए। 54,000 यूजर्स ऊपर आए, फिर उसके बाद 28,000, फिर 1,600, फिर 984, फिर हमारे 644, ठीक है। तो ये है पूरा पाथ एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट, जिसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूं। जैसे कि लेफ्ट हैंड पर अभी हमने स्टेप्स को भी चेंज किया था, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन है आपके पास सेगमेंट्स का, जैसे यूएस, डायरेक्ट ट्रैफिक, पेड सर्च, मोबाइल ट्रैफिक, टैबलेट ट्रैफिक। अगर आप टोटल डेटा देखना चाहते हो तो वो आपको यहां पर दिखता है। लेट्स से मैंने टैबलेट ट्रैफिक को रिमूव कर दिया, ठीक है, एंड मोबाइल ट्रैफिक को भी रिमूव कर दिया, एंड पेड ट्रैफिक को भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये दो ट्रैफिक मेरे पास रह गए, मतलब एक यूएस का, एक डायरेक्ट ट्रैफिक। सिर्फ दो ही डेटा मैं चाहता हूं कि मेरे सेगमेंट हो इस पर्टिकुलर डेट के अंदर। नीचे मेरे पास कुछ और ऑप्शंस है, इवेंट, जेंडर, कंट्री, डिवाइस, ये सब कुछ मैं इसमें निकाल सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर एक ऑप्शन है नोड, एंड यहां पर एक ऑप्शन है टेक्निक। तो टेक्निक ये जो हम यूज कर रहे हैं पाथ एक्सप्लोरेशन की, ये हमारी टेक्निक हो गई। इसके बाद मैंने सेगमेंट पर क्लिक करा, मेरे पास अब दो ही ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूं। तो मैंने डायरेक्ट ट्रैफिक पर क्लिक कर दिया, ठीक है। सेगमेंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जितने डायरेक्ट यूजर्स मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं उसके हिसाब से मेरा पाथ एक्सप्लोरेशन डिसाइड हो जाएगा, आगे के पूरे फनल्स बन जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहां पर बन गए ना ऑलरेडी 70,000 के आसपास, 153 पेज के आसपास पेज व्यू हैं। इसके बाद 47,000 के आसपास जो लोग गए वो होम पेज पर गए हैं। इसके बाद नीचे हम गूगल मर्चेंट शॉप पर गए हैं, फिर न्यू पर, फिर यूट्यूब पर, फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं उस पर यूजर्स नीचे चले गए हैं, ठीक है। तो दिस इज द होल सोल पार्ट ऑफ पाथ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब एक और हमें एक्सप्लोरेशंस के बारे में पढ़ रहा है कि और भी डिटेल होती है, फ्री फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर एक और ऑप्शन है फ्री फॉर्म, इसको भी हमें एक बार देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाह रहा हूं कि कैसे डेटा को रीड आउट करा जा रहा है, ठीक है। तो फ्री फॉर्म, फनल एक्सप्लोरेशन एंड पाथ एक्सप्लोरेशन, आप तीनों तरीके से डेटा को थोड़ा सा देख सकते हो कि जिससे आगे डिसीजन ले सको। तो आपके सामने ये एक टेक्निक है फ्री फॉर्म, अभी हमने पाथ एक्सप्लोरेशन की टेक्निक पढ़ी, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे दिस इज द टेक्स्ट फॉर्म, बट अगर मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा और बेटर विजुअलाइजेशन हो तो यहां से मैं चेंज कर सकता हूं डेफिनेट चार्ट, या फिर लाइन चार्ट, या फिर प्लॉट चार्ट। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से मैं चार्ट्स को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। एंड यहां पर आप देखोगे ये है मेरे जगहों के नाम, ठीक है। एंड यहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा यूजर्स मेरा कहां पर है,
एक्टिव यूजर 45,000 के आसपास, जो कि डिफाइन नहीं है। इसके बाद यहां पर हम आएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे। जैसे लेट्स सपोज माउंटेन व्यू है तो करीबन 1,500 के आसपास लोग अवेलेबल हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास यूजर्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहां पर ब्रेकडाउन टाउन सिटीज का लगाया हुआ है, इसलिए मेरे को ये जो पूरा फ्री फॉर्म है मेरे पास डिजाइंड है। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, यहां पर हम जाएंगे, लेट्स सपोज करो मैंने थोड़ा सा और बेटर विजुअलाइजेशन बनाता हूं मैं लाइन चार्ट से। देखो अब ये लाइन चार्ट है, यहां पर हम आएंगे दिस वन। अब नॉट सेट जो सबसे टॉप वाला है ये मेरा क्लैरिफाई नहीं है। इसके बाद क्लीवलैंड, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलस, सैन जोस, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज मेरे सामने आ गई। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट एक लाइन चार्ट है कि कितने लोग कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन से आ रहे हैं। तो ये डेटा मैं बना पा रहा हूं किसकी मदद से, एक टेक्निक की मदद से, फ्री फॉर्म टेक्निक की मदद से, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो पूरा डेटा है, इस डेटा को अब मैं या तो किसी बॉस के साथ शेयर करूं, या फिर एक मैं प्रॉपर अपना कॉपी और पेन या फिर नोटपैड या फिर अपनी गूगल शीट उस पर डेटा को एनालाइज कर सकता हूं कि अब मुझे फाइनल अमाउंट कहां स्पेंड करना है, ठीक है। तो गाइज दिस इज एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट जो कि हमने कवर किया। तो अभी राइट नाउ हम बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पर जाते हैं। इसका मतलब ये स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, रिपोर्टिंग वाला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, एंड हमने गूगल एनालिटिक्स के डेमो अकाउंट का यूज करके पूरी रिपोर्टिंग पढ़ी। अब हम देखेंगे कि हम अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर क्या ये एक्चुअल चीजें जो हैं वो सामने हमारी वेबसाइट हमारे गूगल एनालिटिक्स के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा है, तो यहां पर आप देखोगे हमने कनेक्ट तो कर लिया था। अब हमें ये देखना है कि क्या सच में लाइव डेटा आ भी रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पर जाएंगे, रिपोर्ट्स पर हम जाएंगे, जिसमें हमें लाइव डेटा देखना है। यहां पर एक ऑप्शन है रियल टाइम ओवरव्यू, ठीक है। अभी 0 यूजर्स है, तो हमने क्या करा, dggentia.site हमने अपनी वेबसाइट ओपन करी और हम थोड़ा सा वेट करेंगे। एंड यहां पर जैसे ही हमारी साइट में वेबसाइट ओपन होगी तो यहां पर हमें थोड़ा सा वेट करना है कि हमारे पास कोई यूजर आया या नहीं आया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर अब क्या आया, एक एक्टिव यूजर है, तो थोड़ा सा डेटा आने में टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैं किस पर्टिकुलर पेज पर अवेलेबल हूं। होम पर पहले मैंने क्लिक किया था, मैं होम पर आया था, उसके बाद मैं कहां पर आया, अबाउट वाले पेज पर। क्या मैं अबाउट वाले पेज पर हूं, बिल्कुल मैं अबाउट वाले पेज पर अवेलेबल हूं, ठीक है। यहां पर मैं आऊंगा एनालिटिक्स के अंदर, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, अब यहां पर मेरे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स बन चुके हैं, ठीक है। तो अब फाइनली हमने सीख लिया कि ये पूरा पोर्शन सच में काम कर रहा है, मेरी वेबसाइट मेरी गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने फाइनली अपना स्टेप 3 कंप्लीट कर लिया है, अब हमारी जो वेबसाइट वो कनेक्टेड है। अब फाइनली हमारा आएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें ये निकालना है कि इवेंट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। इवेंट्स कैसे डिजाइन करे जाते हैं ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब इवेंट्स क्या है, हमें सबसे पहले इवेंट को समझने के लिए ये समझना होगा कि हम ये पर्टिकुलर चीज को अपनी एनालिटिक्स के ऊपर कर सकते हैं, ना कि डेमो अकाउंट्स पर। डेमो अकाउंट्स पे आपके पास बने बनाए इवेंट्स आ जाएंगे। तो एक बार हम पहले डेमो अकाउंट्स पे देख लेते हैं किस टाइप के इवेंट होते हैं। तो लेफ्ट हैंड पर जाएंगे, हम एडमिन पर क्लिक करेंगे। एडमिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा इवेंट बनाने का। तो यहां पर एक ऑप्शन है डेटा डिस्प्ले, नीचे जाएंगे हम इवेंट्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये जो डेटा आपके सामने शोकेस हो रहा है वो हमारे डेमो अकाउंट्स के इवेंट्स का ही डेटा शोकेस होगा। अब आप देख रहे हो ऐड टू कार्ट, परचेज, व्यू आइटम, ये हमारे की इवेंट्स हैं। तो रीसेंट इवेंट्स क्या है हमारे, ये सारे इवेंट्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं हमारे पास। ये डेटा ऑलरेडी हमारे पास कहां शोकेस हो रहा था, रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में ये शोकेस हो रहा था। तो ये टाइप के जो इवेंट्स हैं मुझे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम कैसे ये इवेंट बनाएंगे, तो यहां पर आपके पास गूगल एनालिटिक्स इवेंट, इस पर हम आएंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर पेज से आप एक थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि इवेंट कैसे डिजाइन होता है। ये गूगल एनालिटिक्स का ऑफिशियल पेज है, जहां से आप एक थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि कैसे डिजाइन होती है इवेंट, और कैसे बनेगा, कैसे डिजाइन होगा, कैसे एडअप होंगी चीजें, पैरामीटर्स कैसे लगेंगे। ऑल्दो हम अभी राइट नाउ सीखेंगे, बट मैं आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी दे रहा हूं जो कि आप यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। कि सेटअप कैसे किया जाता है, पैरामीटर्स कैसे ऐड किए जाते हैं, यूजर आईडी को कैसे ट्रैक किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर पेज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप लिखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इवेंट। लेकिन इवेंट में भी क्या,
सबसे पहले हम समझते हैं इवेंट। इवेंट होते क्या है? इवेंट का मतलब होता है जो भी हमारा मार्केटिंग डेटा है, जो भी हमारा मार्केटिंग डेटा है वो एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड इवेंट। ऐसा नहीं है कि इवेंट सिर्फ और सिर्फ आपके गूगल एनालिटिक्स में आते हैं, इवेंट आपके गूगल एड्स में भी आते हैं, इवेंट आपके मेटापिक्सल्स के अंदर भी आते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये सारी जगह सेम है, ठीक है। तो जो भी मार्केटिंग डेटा है फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचाना, ये काम किसका है? इवेंट का, ठीक है। अब बहुत डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से इवेंट होते हैं, जैसे अभी हमने देखे पेज व्यू एक इवेंट है, ठीक है। ऐड टू कार्ट, मैं चाहता हूं कि यूजर इस पर एक्शन ले, तो ऐड टू कार्ट एक इवेंट है। परचेज एक इवेंट है, ठीक है। एंड डिफरेंट और भी कोई इवेंट है, बहुत सारे इवेंट्स है। अगर आपको एक पूरी इवेंट की लिस्ट चाहिए तो हम एक बार गूगल पर देख लेते हैं, एक हमारी एक पर्टिकुलर ऑफिशियल जिसमें हमें एक पूरी डिटेल इवेंट लिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो हम यहां पर डाल देते हैं इवेंट लिस्ट, यहां पर हम क्लिक करेंगे एंड यहां पर हमारे पास ये पर्टिकुलर इवेंट की लिस्ट आ जाएगी। ऑल्दो आई नो दैट गाइस कि आप सारे इवेंट्स याद नहीं कर सकते एंड सारे इवेंट्स आपके काम भी नहीं आने वाले, ठीक है। कुछ कुछ इवेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पेज व्यू का एक इवेंट है, ऐड टू कार्ट का इवेंट है, परचेज का इवेंट है अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो, और अगर आप बहुत डिटेल में ट्रैकिंग कर रहे हो तब जाके आप इस पर्टिकुलर पेज का यूज कर सकते हो इवेंट्स के लिए। लेट्स सपोज आपको लॉगिन का इवेंट चाहिए कि कितने लोगों ने लॉगिन पर्टिकुलर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक किया है, इस इवेंट को आप बना सकते हो। नीचे यहां पर अगर ई कॉमर्स के बेसिस पर देखा जाए रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये भी एक इवेंट है कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया था ये तो पड़ा था, बट कितने लोगों ने रिमूव कर दिया है वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं, जिससे हम एक अपने ऐड में भी बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज को कि भाई आपने रिमूव किया है, इस पर आपको लेट्स सपोज 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा या वॉट एवर द ऑफर इट इज, तो आप वो डिजाइन कर सकते हो। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं फॉर लीड जनरेशन, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं। गेम्स के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं, और नीचे बाकी रेस्ट ऑफ द इवेंट्स आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं इवेंट को बनाया कैसे जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इस पर्टिकुलर इवेंट बनाने के लिए, ऑल्दो एनालिटिक्स दोनों के लिए ही टूल अवेलेबल है, डेवलपर्स के लिए भी टूल एनालिटिक्स है और डीएम वालों के लिए भी जो एनालिटिक्स टूल है वो अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनालिटिक्स पे जाएंगे, ये हमारा रियल अकाउंट था, लेफ्ट पे जाएंगे, एडमिन पर हम क्लिक करेंगे इवेंट्स बनाने के लिए। यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है इवेंट्स का, इवेंट्स पर हम क्लिक करेंगे। इवेंट्स पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट इवेंट। तो सबसे पहले हम एक इवेंट बनाएंगे पेज व्यू का, ठीक है। क्रिएट इवेंट पर हमने क्लिक करा। याद रखो जब भी आपको इवेंट बनाना है तो आप दो तरीके से बना सकते हो। जैसे पहला वर्ड आपको हमेशा या तो कैपिटल लिखना है और उसके बाद पेज व्यू ऐसे करना है, बट अगर आपको ये ऐसे याद नहीं हो रहा तो मैं जैसे एज अ पर्सन इसको थोड़ा सा याद रखता हूं। तो कैसे रखते हैं, स्मॉल में लिखना है पेज अंडरस्कोर व्यू, दिस इज द राइट तरीका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पेज व्यू का नाम देंगे, पेज अंडरस्कोर व्यू। गूगल इसी पर्टिकुलर इवेंट को ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा। तो जैसा कि अभी मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाया, तो यहां पर भी आप देख सकते हो सब स्मॉल में लिखा हुआ है, बट बीच में स्पेस बार नहीं दे रखा है, इसमें नीचे अंडरस्कोर दे रखा है, ठीक है। यहां पर हम आएंगे पेज व्यू, नीचे हम क्लिक करेंगे क्रिएट विदाउट कोड एंड यहां पर एक ऑप्शन है व्यू मोर ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। दीज आर द थिंग, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, ठीक है। इवेंट का नाम क्या है, पेज व्यू है। इवेंट का पैरामीटर क्या है, पैरामीटर नाम की चीज क्या होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इस इवेंट के साथ, इस इवेंट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा सकती है पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। तो वो हम पैरामीटर्स में ऐड करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर बाय डिफॉल्ट, पहले ये नहीं होता था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इवेंट का नाम लिख दिया कि भाई क्या कराना है, मेरे को पेज व्यू कराना है। बट क्वेश्चन ये है कि किस वेबसाइट या किस पर्टिकुलर पेज का पेज व्यू कराना है। तो मेरी वेबसाइट कौन सी है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा अबाउट अस पेज है, मैं होम पर जाता हूं, ठीक है। ये मेरा पर्टिकुलर पूरा कंप्लीट पेज है, मैं होम पर आ गया, दिस इज माय होम पेज एंड इसी का मैं पेज व्यू चाहता हूं कि जितने भी यूजर्स मेरे होम पर आए
तब मेरा पेज व्यू काउंट हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एनालिटिक्स पे जाऊंगा। इसके बाद यहां पर इवेंट नेम मैंने एक नाम लिखा, ऑपरेटर मतलब इक्वल्स। यहां पर मैं इक्वल्स का मतलब ये होगा कि मेरे को सिर्फ पेज व्यू ही कराना है। यहां पर मैं क्लिक करूंगा, बहुत सारे डज नॉट इक्वल नहीं कराना है, या फिर इग्नोर केस करो, तो आपका बाय डिफॉल्ट आपको क्या रखना है, इक्वल्स, मतलब पेज व्यू कराना है। पर क्वेश्चन ये था कि कौन से पेज का कराना है, तो इसके लिए मैं एक पैरामीटर यूज करूंगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, पेज व्यू तो कराना है, इवेंट तो कराना है, बट किसका, तो किसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, तो उसके लिए मैं पैरामीटर का यूज करूंगा। तो पैरामीटर क्या है, पेज लोकेशन। ठीक है, तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा, पेज लोकेशन मैंने ऐड करा। यहां पर एक ऑप्शन है कंटेन्स। ठीक है, अब आप कंटेन्स कर सकते हो। कंटेन्स क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लो यहां पर https इज इक्वल्स टू www.google.com, ये एक पर्टिकुलर यूआरएल है। अगर मैंने सिर्फ कंटेन्स डाला है, अगर मैं यहां पर सिर्फ ये भी लिख दूं गूगल कि भाई सिर्फ ये होना जरूरी है, बाकी पूरा यूआरएल हो ना हो डजेंट मैटर, तो यहां पर क्या है, कंटेन्स। बट अगर मैं यहां पर हटा देता हूं और इसमें लिख देता हूं इक्वल्स, इक्वल्स का मतलब क्या है, यही फिक्स यूआरएल होना चाहिए, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप इक्वल्स रखो। कंटेन्स आप डिफरेंट सिनेरियोज में रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर सब पेजेस बने हुए हैं बट कैटेगरी सेम है, ठीक है, तो ये ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट्स में यूज होती हैं, तो आपको क्या करना है, इक्वल्स वाला पार्ट रखना है, और यहां पर हमारा होम पेज का ये वेबसाइट कॉपी करनी है, क्योंकि हमारा होम पेज क्या है, यही है, यही हमारा पेज व्यू है। हम यहां पर आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने नीचे स्क्रॉल किया, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, अब यहां तक हमारा काम खत्म हो चुका है। अब मेरा फाइनली एक पेज व्यू का इवेंट बन चुका है। मेरे को पेज व्यू कराना है, बट किसका कराना है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का पेज व्यू कराना है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फाइनली अब हमारा एक पर्टिकुलर पेज व्यू बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अभी आप देख सकते हो यहां पर मेरे को कहीं भी किसी भी टाइप का पेज व्यू दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कस्टम इवेंट। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी एक पेज व्यू बना हुआ है। तो जब मैं नया पेज व्यू क्रिएट कर रहा था, तो यहां पर मुझे ये चीज ध्यान देनी है, हमेशा इसको ऑन करना है, क्योंकि इसको बाद में मैं ऑफ कर सकता हूं। ये क्या है, एज अ की इवेंट काउंट हो सबसे पहले। अगर मेरा ये एज अ की इवेंट काउंट होगा, तभी जाके ये पर्टिकुलर इवेंट मेरा ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा और मेरा यहां पर शोकेस होने लग जाएगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट दिख रहा है जो बाय डिफॉल्ट परचेज, पेज व्यू नहीं दिख रहा है। रीसेंट इवेंट्स में जाऊंगा, यहां नहीं आ रहा डेटा। ठीक है, यहां पर की इवेंट्स पे जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, वापस से एक बार आपको बना के दिखाता हूं। इस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट, मार्क एज इवेंट, एंड इसके बाद मैंने क्या करा, पेज व्यू। ठीक है, एंड फिर बाकी का जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस है, व्यू मोर ऑप्शन, और मैंने यहां पर वेबसाइट डाल दी, इक्वल्स एंड सेव, क्रिएट। अब आप देखोगे मेरे दो पेज व्यू बन गए, एक मैं डिलीट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो ये मेरा एक की इवेंट हो गया, बट जैसे इसमें डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा, मैं इसको स्टार में से हटा दूंगा, ये अनमार्क हो जाएगा। तो ये डेटा कहां दिखने लग जाएगा, मेरा रीसेंट इवेंट में, क्योंकि हमने डेमो अकाउंट में भी देखा था कि रीसेंट इवेंट में जो डेटा था वो यहां पर शोकेस हो रहा है। सो आई होप कि आपको ये पूरा पोर्शन समझ में आ रहा है और आपको मजा आ रहा है इस पर्टिकुलर गूगल एनालिटिक्स के अंदर। तो फाइनली हमारा स्टेप 4 भी फाइनल हो चुका है, इवेंट बनाना हम सीख चुके हैं। वैसे ही आप इन डिटेल में किसी भी टाइप का इवेंट बना सकते हो, आपके पास एक प्रॉपर गाइड है, आप इसका पूरा यूज कर सकते हो और इजीली इवेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड आजकल ऑलरेडी आपके पास चैट जीपीटी, कॉपी.ai, बहुत सारे एआई टूल्स है, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो इवेंट्स बनाने के लिए और ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप होगा, दैट इज कॉल्ड स्टेप नंबर 5। अब इस स्टेप नंबर 5 में क्या होगा हमारा, हमने कनेक्शन सीखा डायरेक्ट वेबसाइट के साथ। ठीक है, हमने कनेक्शन सीखा डायरेक्ट वेबसाइट के साथ। अब हमें क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है जीटीएम के थ्रू। जीटीएम क्या है, गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, और जीटीएम किसके साथ कनेक्ट होगा, मेरा वेबसाइट के थ्रू।
और वेबसाइट का जो डेटा है वो किसके पास जाएगा, जीटीएम के पास। जीटीएम किसको भेजेगा डेटा, गूगल एनालिटिक्स को डेटा भेजेगा। अभी क्या हो रहा था, अभी हमारी डायरेक्ट कनेक्शन थे, राइट, डायरेक्ट कनेक्शन थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं, इस कनेक्शन को हटा रहे हैं। अब हम किसके साथ बात कर रहे हैं, जीटीएम के थ्रू हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जीटीएम वाला जो पार्ट है वो हम किसके साथ करेंगे, वेबसाइट वाले पर्टिकुलर पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है और स्टेप नंबर 5 है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जीटीएम को समझते हैं। जीटीएम क्या है, जीटीएम बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम मल्टीपल टाइप के HTML कोड्स पेस्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हो, आप मेटापिक्सल को कनेक्ट कर सकते हो, आप गूगल एड्स को कनेक्ट कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से इन पर्टिकुलर चीज को कनेक्ट कर सकते हो। तो अब यहां पर जीटीएम का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि जीटीएम में भी आपका अकाउंट क्रिएट होता है। अकाउंट के अंदर आपका कंटेनर बनता है, कंटेनर के अंदर आपके टैग्स बनते हैं, ठीक है। जैसे हमने गूगल एनालिटिक्स में सीखा था कि सबसे पहला अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज बनती हैं, उसके बाद स्ट्रीम्स बनती हैं, डेटा स्ट्रीम बनती है। वैसे ही यहां पर जीटीएम में पहले अकाउंट बनता है, कंटेनर बनता है, फिर आपका टैग्स बनते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि हम अब बिल्कुल फ्रेश जीटीएम अकाउंट बनाएंगे। तो जीटीएम अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल टैग मैनेजर पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गूगल टैग मैनेजर पर क्लिक करोगे। यहां पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, बट स्टिल हम नया अकाउंट कैसे बनाते हैं ये हम सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट। आपके पास बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाने के लिए यहां से इस टाइप से कुछ ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो अकाउंट सेटअप, कंटेनर सेटअप एंड टैग्स इसके अंदर बनेंगे। तो हमने अकाउंट का नाम रख दिया टेस्टिंग 1 2 3 4, कंट्री का नाम रख दिया इंडिया, ठीक है। एंड इसके बाद कंटेनर सेटअप, तो वेबसाइट का यहां पर नाम डलेगा। तो हमने क्या करा, वेबसाइट को कॉपी किया, वेबसाइट को पेस्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज को आप हटा दीजिए, हमने हटा दिया, वेब पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, क्रिएट पर क्लिक करोगे। क्रिएट पर मैंने क्लिक करा एंड आई ऑल्सो एक्सेप्ट। इसके बाद हमने नीचे स्क्रॉल करा एंड इसके बाद यस, ठीक है। अब जैसे ही आप यस करोगे, अब फाइनली आप इसके वर्क स्पेस में चले जाओगे, गूगल टैग मैनेजर के वर्क स्पेस में चले जाओगे। अब इसने भी क्या किया, आपको 2 कोड दिए हैं, हेड सेक्शन और आपका बॉडी सेक्शन। तो आप क्या करोगे, हेड सेक्शन को कॉपी करोगे, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर कोड वहीं पर लगेगा जहां पर हमने गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाया था, बट वो हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे अपने इस डैशबोर्ड पर, यही हमारा डैशबोर्ड था, ये हमारा कोड था, राइट। तो इस कोड को आप क्या करोगे, हटा दोगे। अब हम डायरेक्ट कनेक्शन को हटा चुके हैं। तो हमने कौन सा कोड पेस्ट कर दिया, गूगल टैग मैनेजर का, ठीक है। हम यहां पर आ गए। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको भी कॉपी किया और यहां पर हमने पेस्ट कर दिया। ये दोनों चीजें मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, सेव चेंजेस पर क्लिक कर आगे बढ़ूंगा। यहां पर आप आओगे वापस से। अब मैं चेक करता हूं कि क्या मेरा जीटीएम मेरी वेबसाइट से कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो मैं यहां पर इसको कॉपी करूंगा, यहां पर हम आएंगे, पेस्ट करेंगे एंड टेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जीटीएम मेरी वेबसाइट से कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो मेरे को एक ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरी वेबसाइट प्रॉपरली कनेक्टेड है। अब मैं इसको कट करूंगा। अब फाइनली मैं इसको वर्क स्पेस की दुनिया में मैं आ चुका हूं। यहां पर मैं नए नए टैग्स बनाऊंगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टैग्स बनाऊंगा। टैग्स क्या चीज है, टैग्स भी एक तरीके का मार्केटिंग डेटा को सेंड करने के लिए सही डेस्टिनेशन तक का, वो भी टैग ही है। टैग का मतलब क्या होता है, बेसिकली लेट्स सपोज अगर मैं थैंक यू पेज पर पहुंचा, ठीक है, तो एक टैग फायर होगा। अगर मैं किसी और पर्टिकुलर पेज पर गया तो मैं उसके लिए एक टैग बना रहा हूं। मैं एक सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूं, उसके लिए एक टैग बना रहा हूं, वो टैग फायर होना चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा कहां पर जाएगा, मेरे एनालिटिक्स के अंदर जाएगा। तो सोचो ट्रैकिंग कितनी डिटेल में जा रही है। एनालिटिक्स अगर हम वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे थे तो इतना डिटेल में ट्रैकिंग नहीं हो रही थी, पर टैग मैनेजर से बहुत डिटेल में ट्रैकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आते हैं। अब हमारी वेबसाइट कनेक्ट हो चुकी है जीटीएम के थ्रू, ठीक है, और जीटीएम हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो चुका है। बट जो गूगल एनालिटिक्स है वो जीटीएम के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्टेप फॉलो किया है, गूगल टैग मैनेजर को वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया है। अब हमें क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स को जीटीएम के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, ठीक है।
ये हमारा अकाउंट था एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है एडमिन। आपको याद होगा मैंने आपके साथ एक नोटपैड पर ये वाली एक डेटा जो मेजरमेंट आईडी थी इसको कॉपी कराई थी, बट ऑब्वियसली अगर आप भूल चुके हो तो हम वापस से इसको निकालते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास डेटा कलेक्शन, डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम पर क्लिक करने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आ रखा है मेजरमेंट आईडी, इसको आप कॉपी करोगे। ठीक है, जैसे ही आप इस मेजरमेंट आईडी को कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो टैग्स, ट्रिगर्स, वेरिएबल्स, फोल्डर्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो टैग्स, ट्रिगर्स, वेरिएबल्स का क्या क्या काम है एक बार हम समझ लेते हैं। ट्रिगर का मतलब होता है, लेट्स सपोज जैसे स्कूटर होता है उसमें हम एक किक मारते हैं तब जाके वो स्टार्ट होता है। ट्रिगर मतलब स्टार्ट करना। ठीक है, वेरिएबल में हम डायनेमिक रिजल्ट्स डाल सकते हैं, मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये चीज मेरे को चाहिए। ठीक है, ये अगर हो तो ये होना चाहिए। ये वेरिएबल्स का काम है जीटीएम के अंदर। फोल्डर्स, इन पूरे को हम कंबाइन करके फोल्डर्स में बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वापस से जाते हैं एनालिटिक्स पे। इसकी मेजरमेंट आईडी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, गूगल पे जाएंगे, टैग्स पर आएंगे, यहां पर एक ऑप्शन है न्यू, न्यू पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर मैं एक नाम डाल रहा हूं, Google_Analytics। ठीक है, टैग कॉन्फ़िगरेशन पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन है गूगल टैग, इस पर आप क्लिक करोगे। टैग आईडी, यही मेजरमेंट आईडी आपको टैग आईडी पे पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद हमने पेस्ट कर दी, नीचे हमने स्क्रॉल करा, ये पूछ रहा है ये स्टार्ट कब होगा, तो ये बोल रहा है इंटिलाइजेशन ऑफ ऑल पेजेस, मतलब जब पेज लोड होगा तब स्टार्ट करें या फिर सारे पेज पर, जैसे यूजर वेबसाइट पर आए तुरंत स्टार्ट हो जाए। तो मैंने क्या करा, इसको कट किया, ट्रिगर पर क्लिक किया, ऑल पेजेस पर क्लिक कर दिया। तो अब ये दो चीजें क्या हो गई मेरी, गूगल टैग और ट्रिगरिंग मेरी दोनों सेटअप हो चुकी है। मैं अब इसको क्या करूंगा, सेव पर क्लिक कर दूंगा। दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर जो गूगल एनालिटिक्स है मेरे टैग से कनेक्ट हो चुका है। अब इसको चेक करने के लिए कि ये पर्टिकुलर कनेक्टेड है भी या नहीं है, तो इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन का यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टैग असिस्टेंट। ठीक है, आपको ये क्रोम वेब स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो कैसे होगा हम देख लेते हैं। टैग असिस्टेंट का आप यूज करोगे, इस पर आप क्लिक करोगे, दिस इज द लाइक एक्सटेंशन, आप ये वाले एक्सटेंशन को यूज करोगे। यहां पर आप आओगे टैग असिस्टेंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर असिस्टेंट का आप यूज करोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी ऐड टू क्रोम कर रखा है, तो ये है वो एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम वापस से जाएंगे गूगल टैग पे, तो अब हम चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर टैग लगा भी है या नहीं। तो हम यहां पर एक ऑप्शन है प्रीव्यू का, हमने अभी पब्लिश नहीं करा, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास एक वेबसाइट का ऑप्शन है, तो मैंने वेबसाइट का यूआरएल डालना है। इसके बाद कनेक्ट पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अब डीबग मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम क्लिक करेंगे, यहां पर आप देखो कनेक्टेड, कंटिन्यू। तो आप देख रहे हो मेरा जो टैग है वो ऑलरेडी फायर होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर टैग है मेरा फायर हो रहा है। अब देखोगे आप, यहां पर हम जाएंगे अबाउट सेक्शन पर, तो अब देखो ये सारे पेजेस पर चल रहा है, क्योंकि मैंने टैग सारे पेजेस के लिए चला है। तो मैं यहां पर आया तो मेरे टैग कितनी बार फायर हो गया, 2 बार, और मैं कहां पर हूं अभी, अबाउट सेक्शन के अंदर। ठीक है, सेम ये पर्टिकुलर डीबग व्यू मेरे को एनालिटिक्स के अंदर भी दिखेगा कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम बाद दिखेगा लेकिन दिखेगा। यहां पर हम कट करते हैं, यहां पर एक ऑप्शन है हमारे पास डीबग व्यू का, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर हमारे पास डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहला पेज व्यू हुआ, इसके बाद यूजर एंगेजमेंट, इस यूजर ने कहीं क्लिक किया, इसके बाद मेरा वापस से पेज व्यू हुआ। अब धीरे धीरे जो भी मैं उसमें स्टार्ट करूंगा करना, वो मेरे पास शोकेस यहां पर होता रहेगा। लेट्स से मैंने सर्विस पेज पर क्लिक किया तो मेरे पास यहां पर भी डीबग व्यू हो रहा है। ये देखो ये सर्विस पेज पर चलने लग गया, एंड इसके बाद एनालिटिक्स पे मैं आ रहा हूं, तो यहां पर डिफरेंट जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मैं जितने भी लाइक इवेंट ट्रिगर हो रहे हैं या कुछ भी, मैं किसी भी पर्टिकुलर पेज पर कोई भी एक्शन ले रहा हूं, तो मुझे यहां पर एड अप चीजें हो रही हैं। अब देखोगे आप पेज व्यू वापस से हुआ, क्योंकि मैं अभी सर्विस पेज पर गया। तो कितने पेज व्यू हो गए, 3 पेज व्यू हो गए। यूजर एंगेजमेंट मतलब मैं क्लिक कर चुका हूं, 2 क्लिक्स कर चुका हूं। ठीक है, तो यहां मैं बहुत डिटेल में टारगेटिंग कर सकता हूं गाइस, बहुत डिटेल में। ठीक है, तो अब फाइनली मैंने डीबग व्यू पर ऑफ किया, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको सबमिट पर क्लिक करूंगा, पब्लिश, कंटिन्यू, एंड इसके बाद फाइनली
मेरा जो पर्टिकुलर टैग है वो मैं पब्लिश कर चुका हूं। अब मेरा ये टैग बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने सीखा इवेंट्स के बारे में, जीटीएम के बारे में, जीटीएम कैसे कनेक्ट होता है गूगल एनालिटिक्स के साथ, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, रिपोर्टिंग क्या होती है। तो आप भी अपने वेबसाइट में या फिर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप अपना डिसीजन ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आप कौन सा कोर्स और देखना चाहते हो। तो फटाफट से कमेंट करो। अगर आपके 100+ कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली मैं उस चीज के ऊपर कोर्स बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग।